पिछले सीजन में हमने देखा था कि काव और पीट एक दूसरे को कैसे प्यार करने लगे थे, कैसे उन्होंने डेट करना शुरू किया। लेकिन इस सीजन में हम देखेंगे कि कैसे काव और पीट की अच्छी खासी रिलेशनशिप को तीसरा पर्सन आकर बिगाड़ देता है। और इस सीजन में हमें सन और मॉक की लव स्टोरी भी पूरी दिखाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं पीट नॉन नाम के किसी लड़के से लड़ रहा होता है और वो काव से कह रहा होता है ये सब क्या है। थाड़ा कहता है पहले तो तुम दोनों बताओ, तुम दोनों में क्या चल रहा है, तुम दोनों का रिश्ता क्या है। पीट कहता है हम दोनों का रिश्ता क्या है। उसके बाद हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काओ कैफे में होता है और अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। उनमें से एक स्टूडेंट काओ से कहता है क्या मैं बाद में पे करूँ तो चलेगा। काओ कहता है हाँ हाँ तुम बाद में पे कर सकते हो। उसके बाद उसे पीट का मैसेज आता है जो उसे कह रहा था अभी मैं पुल में ही हूँ, जल्दी आओ। काओ कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। काओ पे करने के लिए सन के पास जाता है। सन कहता है तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से। काओ कहता है कब तक तुम मुझे फ्री में ही कॉफ़ी देते रहोगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। सन कहता है कोई बात नहीं, बाद में पे कर देना, अभी लगता है तुम्हें जल्दी है। काओ कहता है हाँ जल्दी तो मुझे है, और वो फटाफट से राइड लेके पीठ के पास चला जाता है। और उसने राइड ली थी मॉक से। हाँ वही मॉक जो रेन का फ्रेंड है और हमेशा झगड़े में पड़ा रहता है। काओ जाता है पीट के पास और उसे बताता है कि उसके स्टूडेंट ने कहा वो बाद में पे करेगा। पीट कहते तुम्हें उसे मना कर देना चाहिए था, अगर बाद में उसने पे नहीं किया तो तुम क्या करोगे। काओ कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास उसका नंबर और लाइन आईडी है। पीट कहता है फिर भी तुम्हें ना करना आना चाहिए। उसके बाद वो काओ को पुल में आने के लिए कहता है। काओ कहते नहीं नहीं मुझे नहीं आना, लेकिन पीट काओ को पुल में ले आता है। काओ कहते तुमने ये क्या किया, मेरे कपड़े गंदे हो गए, अब मैं क्या करूँगा। पीट कहता है तो क्या हुआ, तुम मेरे कपड़े पहन लेना, ऐसा तो नहीं है कि तुमने पहले कभी मेरे कपड़े नहीं पहने। वैसे तुम सबको हाँ कहते हो पर मेरी बारी में ही हमेशा नाना करते रहते हो, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। काओ कहता है ऐसा मत करो, आसपास लोग हैं। पीट कहता है ओह तो अगर कोई नहीं देखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो उसे पुल के अंदर ले जाता है और वहाँ किस करता है। दोनों स्विमिंग पूल से बाहर आ जाते हैं। पीट को जो की कॉल आ रही थी जो कह रहा था अबाउट अ बॉयज में तुम सुपरस्टार बन सकते हो, तुम फेमस हो जाओगे, क्या तुम ना ऐसा नहीं चाहते। पीट कहता है मुझे नहीं बनना सुपरस्टार। जो कहता है फिर भी कल मुझसे मिलने के लिए आना। पीट कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। उसके बाद पीट और काओ काओ के घर पर जाते हैं जहाँ पर काओ की मॉम ने पीट की सारी फेवरेट डिशेस बनाई थी। काओ कहता है आपने सिर्फ इसी की फेवरेट डिशेस क्यों बनाई हैं। पीट कहता है ओ तो तुम्हें अब पता चल रहा है कि मॉम का फेवरेट लड़का कौन है। और वो अपनी प्लेट से काओ की प्लेट में पोर्क रख देता है। मॉम ये सब देख रही थी। दोनों जब बर्तन साफ करने के लिए जाते हैं तो काओ पीट से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई भी जस्ट फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड की प्लेट में ऐसे खाना नहीं रखता, वो उनको शक हो जाएगा, अगर उन्हें पता चल गया तो। पीट कहते तो क्या हुआ, पता लगने दो। काव कहते नहीं मैं अभी बताना नहीं चाहता। पीट फिर दूर हो जाता है। काव कहता है क्या हुआ, तुम मेरे साथ बर्तन नहीं साफ करवाओगे। पीट कहते हैं हम इतने क्लोज नहीं हैं तो मैं तुम्हारे साथ बर्तन क्यों साफ करवाऊँ। काव कहता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरे नौकर, आओ मेरे साथ बर्तन साफ करने के लिए। और वो दोनों ऐसे ही पानी के साथ खेलने लगते हैं। पीट को जुकाम हो गया था। काव कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें ज़्यादा टाइम तक स्विमिंग नहीं करना चाहिए, अब देखो जुकाम हो गया ना। पीट अपने घर होता है। वो अपने बैग में देखता है काव ने उसके लिए दवाई रखी थी। इधर हम सन को देखते हैं जो अपने भाई को उठाता है और कहता है कैफे का ध्यान रखो, मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है। सन फिर बाहर जाता है जहाँ पर मॉर्क बीड़ी पीने वाला था। सन उसे रोक देता है और कहता है यहाँ पर बीड़ी पीना अलाउड नहीं है। मॉर्क कहता है मुझे तो कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा। उनकी लड़ाई की आवाज़ से बाहर रेन भी आ जाता है और कहते हैं आप दोनों को कोई और काम नहीं है क्या, हमेशा लड़ते ही रहते हो। और आपने कहा था कि आपको शॉपिंग के लिए जाना है, अब आपको लेट नहीं हो रहा, जाओ शॉपिंग करने के लिए। सन चला जाता है। रेन और मॉक कैफे में होते हैं जो अपना ब्रेकफास्ट करने ही वाले थे। मॉर्क को वहाँ पर एक पेन ड्राइव मिलती है। वो रेन को दे देता है। रेन रख लेता है कि किसी कस्टमर की होगी, जब वो आएगा तो वो उसे दे देगा। फिर वहाँ पर मनाओ नाम की एक लड़की आ जाती है जो काफ़ी क्यूट थी। वो कहती है मेरा पेन ड्राइव यहीं पर गिर गया था, क्या आप लोगों को मिला। मॉर्क कहने ही वाला था कि हाँ हाँ अभी अभी मिला। रेन कह देता है नहीं हमें नहीं मिला, पर हाँ अगर मिल गया तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके लिए मुझे आपकी लाइन आईडी चाहिए। मनाओ अपना नाम भी बताती है और अपनी लाइन आईडी भी दे देती है। इधर पीट जो से मिलने के लिए जा रहा था। वो अपनी कार से निकलता है तो काफ़ी सारी लड़कियां उसकी तरफ आ रही थी। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसके पास नहीं, नॉन नाम के एक लड़के के पास जा रही थी। पीट फिर वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पर भी नॉन होता है।
नॉन समझता है कि पीट भी उसका फ़ैन है और कहने लगता है अगर स्टाफ को पता चला तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वहाँ से चला जाता है। पीट को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि नॉन खुद को समझता क्या है। फिर वो जो के पास जाता है और कह देता है कि मुझे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना। जो कहता है क्यों नहीं करना, तुम्हारे डैड स्पॉन्सर भी कर रहे हैं इस कॉन्टेस्ट को। पीट कहता है तभी तो नहीं करना क्योंकि अगर मैं जीत भी गया तो लोगों को लगेगा कि मैं अपने कनेक्शन की वजह से जीता हूँ, मुझे नहीं करना। फिर वहाँ पर नॉन आ जाता है। उसे देखते ही पीट कहता है मैं चलता हूँ। नॉन कहता है ओह मुझे तो लगा था कि तुम मेरे फैन हो। पीट को गुस्सा आता है और वो जो से कहता है मैं तैयार हूँ कॉन्टेस्ट के लिए। इधर काओ मनाओ को पढ़ा रहा था पर वो थोड़ा टेंशन में था। मनाओ कहती है क्या हुआ। काओ कहता है तुम्हारे दो फ्रेंड्स, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, क्या तुम्हें उनके बारे में पता है। मनाओ कहती है पता तो नहीं पर मैं पता करके बता दूंगी। काओ कहता है ठीक है। उसके बाद वो अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए जाता है। उसी टाइम पर वहाँ पर नॉन भी आ जाता है और वो भी ऑर्डर करने लगता है। काओ कहते तुमसे पहले मैं आया था। नॉन कहते अच्छा अच्छा, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कॉफ़ी के लिए भी मैं पे कर दूंगा। काऊ की चॉकलेट फ्रापे आ जाती है। नॉन भी उसे उठाने लगता है। काऊ कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। नॉन कहता है मैं पे करने वाला हूँ तो क्या मैं थोड़ा सा टेस्ट भी नहीं कर सकता। टेस्ट करने के चक्कर में वो सारी की सारी चॉकलेट काऊ की शर्ट पर गिरा देता है। काऊ अपनी शर्ट को वॉश करने के लिए वॉशरूम में जाता है। पीछे पीछे नॉन भी आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी शर्ट ले लो। काऊ कहते नहीं, मुझे तुम्हारी शर्ट नहीं चाहिए क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी शर्ट ली तो मुझे वापस करने के लिए फिर से तुम्हें मिलना पड़ेगा। नॉन उसे अपनी शर्ट देता है और कहता है हम फिर से ज़रूर मिलेंगे और वहाँ से चला जाता है। काऊ अपनी शर्ट पहनता है और पीट के पास पहुँच जाता है। पीट कहता है तुम इतनी देर से क्यों आए हो और तुमने ये क्या पहना हुआ है। काऊ कहता है मेरे कपड़ों पर चॉकलेट गिर गई थी, तुम बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। पीट कहता है अबाउट अ बॉयज़ में मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है और आज मेरा फ़ोटोशूट था और वो उसे अपनी फ़ोटोज़ दिखाता है। काऊ कहते हैं वाह तुम तो काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। पीट कहते हैं ओ तो तुम्हें अब रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैंडसम है। पीट को फिर से छींक आने लगती है। काओ कहते तुमने दवाई नहीं ली ना। पीट कहते नहीं नहीं मैंने दवाई ली थी। काओ उसे मास्क देने लगता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जुकाम मुझे लग जाए। पीट कहता है वो तो तुम्हें किसी न किसी तरीके से लग ही जाएगा। नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी में जून थाड़ा सैंडी को देखते हैं जो काओ और पीट का इंतज़ार कर रहे थे। जून थाड़ा कहते हैं ये दोनों हमेशा साथ में ही आते हैं और साथ में ही जाते हैं, इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। फिर वहाँ पर काओ पीट आ जाते हैं जो अभी भी साथ में आए थे। जून कहते तुम दोनों ग्लू की तरह एक दूसरे से चिपके क्यों रहते हो। थाड़ा कहते चलो आज रात मिलकर ड्रिंक करते हैं। पीट कहते मैं तो चल लूँगा पर काओ मुझे अलाउ नहीं करेगा। थाड़ा कहते ओ तो तुम अब अपनी वाइफ की बात मानने लगे हो। काओ कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे इसे पढ़ाना है इसीलिए। पीट और काओ फिर वहाँ से चले जाते हैं। पीट कहता है मुझे ये क्लास लेनी ही नहीं चाहिए थी, इसमें इतना सारा काम मिलता है, चलो इस क्लास को छोड़ देते हैं। काओ कहते नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पीट कहता है ठीक है पर ये क्लास मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से ली है तो तुम मुझे बीच में छोड़ मत देना। काओ कहते नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पीट कहता है ये तो बहुत अच्छा आंसर किया तुमने, अब इसका रिवॉर्ड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। काऊ कहते नहीं नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जुकाम मुझे लग जाए। पीट कहते ओ बस इतनी सी बात, रुको। और वो अपना मास्क लगा के फिर से काऊ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। रात में काऊ अपनी मॉम के साथ बैठा होता है जहाँ पर वो अपनी सिस्टर की स्टडी के बारे में बात कर रही थी। काऊ कहते आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका और अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मॉम कहते तुम्हें पता है शायद से मुझे प्रमोशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम काऊ को उसके रूम में देखते हैं। वो अपनी और मॉम की फ़ोटो देखता है। फिर मॉम की बात को याद करता है जब मॉम ने कहा था कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, कोई भी लड़की जो तुमसे शादी करेगी वो बहुत ज़्यादा लकी होगी। काऊ को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि जब उसकी मॉम को पता चलेगा कि उनका लड़का एक लड़के को डेट कर रहा है तो वो कितना ज़्यादा हर्ट हो जाएंगी। रात में हम कैफ़े में सन को देखते हैं। रेन काम कर रहा था और सन आज के पैसे काउंट कर रहा था। उन पैसों को काउंट करने के बाद वो रेन से कहता है हमें रात में भी कैफ़े को ओपन करना चाहिए, ऐसे हम ज़्यादा पैसे अर्न कर पाएंगे। रेन कहता है रात में कौन ही पीने के लिए आएगा, वैसे डैड की कॉल आई थी। डैड का नाम सुनते ही सन को वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं जब डैड ने उसे कहा था दूसरे बच्चों को देखो जो सरकारी नौकरियों पर लगे हैं और तुम एक कैफ़े खोलना चाहते हो, ये बहुत बड़ा फेलियर होने वाला है तुम्हारे लिए, तुम बस फेलियर के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं हो, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम मुझे प्राउड फील करवाओ। सन कहता है फेलियर फेलियर फेलियर, आप मेरे लिए कुछ अच्छे वर्ड्स नहीं कह सकते जिससे मुझे हौसला मिले। डैड कहते हैं तो करो ट्राई, जो करना है वो करो।
सन फिर अपना कैफे बंद कर देता है, मतलब कि रात हो गई है इसीलिए बंद कर देता है। इधर सैंडी, जून, धारा, काओ और पीट बात कर रहे थे कि वो कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। काओ कहता है मैं तो टी पावर में करने वाला हूँ। जून कहता है क्या टी पावर में करने वाले हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ के लिए ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। पीट कहता है हाँ हाँ, ये दोनों चीज़ें तो मेरी भी अच्छी नहीं है। काओ कहता है इस सेमेस्टर का रिजल्ट आने दो, उसके बाद देखते हैं। तुम ऐसे ही इजीली गिव अप मत करो। जून कहते हैं अच्छा चलो अब कुछ खाने के लिए चलते हैं। काओ कहते हैं मुझे माफ़ करना, मेरी मॉम ने बुलाया है और मुझे वहाँ जाना है। पीट भी अपनी पैकिंग करने लगता है। जून कहता है क्या हुआ पीट, तुम दोनों की मॉम एक ही हैं, तुम भी इसके साथ जाने वाले हो। पीट कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। काओ चला जाता है अपनी मॉम के पास। काओ की मॉम काओ को उनके डायरेक्टर से मिलवाती हैं। डायरेक्टर कहता है काओ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम एक अच्छे ट्यूटर हो, क्या तुम मेरे लड़के को ट्यूटर करोगे। मॉम और काओ दोनों खुश हो जाते हैं। काओ कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। डायरेक्टर का लड़का भी आ जाता है जो और कोई नहीं नॉन था। काओ कहता है नॉन तुम। डायरेक्टर कहते हैं ओ तो तुम एक दूसरे को जानते हो तो पढ़ाने में आसानी होगी। रात में सन अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आया था, यानी कि बार में था। वहाँ पर वो मोक और रेन को भी देख लेता है। मोक कहता है रेन वो तो तुम्हारा भाई है। रेन जब अपने भाई को देखता है तो वो मोक की मोटरसाइकिल की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है और मोक से कहता है मेरे भाई को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया था। सन जाता है मोक के पास और कहता है क्या मेरा भाई भी यहीं पर था। मोक कहता है नहीं नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं था। सन कहता है अच्छा ठीक है अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। सन कहता है मैं कह रहा हूँ चलो, कल तुम्हारी क्लास भी होगी। मोक कहता है पर मुझे नहीं जाना। मोक का फ्रेंड कहता है प्लीज़ चले जाओ, ये हमारा फन भी खराब कर रहा है। मोक कहता है ठीक है और वो बाहर चला जाता है और कहता है मैं टैक्सी से घर चला जाऊँगा। सन कहता है नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो मेरी कार में। और मॉक को ना चाहते हुए भी उसके साथ कार में बैठना पड़ता है। सन उसे लेक्चर देने लगता है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है जब भी तुम ड्रिंक करते हो तो उसके बाद मुसीबत में पड़ जाते हो। मॉक कहता है मैंने कभी भी रेन को नहीं कहा ड्रिंक करने के लिए, तो आप मुझे लेक्चर मत दें। सन कहता है मैं रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मॉक गाना चला देता है ताकि उसे सन का लेक्चर सुनने को ना मिले। सन मॉक को उसके रूम तक छोड़ने के लिए आता है। वो कहता है आप यहाँ तक क्यों आए हैं। सन कहता है मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम अब घर से बाहर ना निकलो। वो कहता है क्यों, क्या आप मेरे पापा हैं। सन कहता है नहीं, तुम्हारे जैसा घटिया औलाद मुझे नहीं चाहिए। मॉर्ग के दरवाजे पर उसके रेंट के लिए पर्ची थी, वो उस पर्ची को फेंक देता है और अपने रूम में चला जाता है। सन उस पर्ची को रीड करता है। मॉर्निंग में रेन मॉक को कॉल करता है और कहता है तुमने मेरे भाई को क्यों बताया कि रात मैं भी तुम्हारे साथ था। तुम्हें पता है वो मुझे इतना लेक्चर दे रहा था कि मेरे कानों में से खून भी निकलने लगा। मॉक कहते हैं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे भाई को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा। और तुम मेरी बाइक लेकर क्यों चले गए थे। रेन कहता है ओ सॉरी, वैसे तुम्हारी बाइक यहीं पर खड़ी है, तुम आकर लेकर जा सकते हो, पर आते वक्त मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आना प्लीज़। मॉक मान जाता है। मॉर्क ब्रेकफास्ट लेकर रेन के पास पहुंच जाता है। दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सन भी आ जाता है। सन फिर से दोनों को लेक्चर देने लगता है। मॉर्क कहता है मेरा पेट भर गया, अब मुझे नहीं खाना। और वो अपना खाना सन की तरफ करता है और कहता है बस करिए, चुप रहिए और शुक्र करिए कि मैं आपको अपने हिस्से का खाना दे रहा हूँ। और हाँ, इसे खाने के बाद फिर से शुरू मत हो जाना। और वो वहाँ से चला जाता है। सन कहता है मुझे ये नहीं खाना। रेन कहता है ठीक है मैं खा लेता हूँ। काव कैफे आ जाता है नॉन को पढ़ाने के लिए। थोड़ी देर बाद उसे पीट का मैसेज आता है जल्दी आओ। काव नॉन से कहता है तुम्हारी क्लास खत्म हुई, अब मुझे जाना है। नॉन कहता है मैं आपको राइड दे देता हूँ। वो राइड देता उससे पहले उसके फैंस आ जाते हैं और वो उनमें बिजी हो जाता है। काव टाइम का फ़ायदा उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही नॉन फिर से अपनी कार के साथ आ जाता है और कहता है अभी भी मौका है, मैं आपको राइड दे सकता हूँ। काव कहता है नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, टैक्सी आ जाएगी। तभी टैक्सी आ जाती है और वो टैक्सी लेकर पीट के पास पहुंच जाता है। पीट कहते हैं अब अंदर चलो। काहो कहते हैं क्यों, पहले मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों। पीट कहते तुम्हें क्या लगता है मैं हर टाइम हॉर्नी ही रहता हूँ। काहो कहते हैं हाँ बताओ कब नहीं रहते हॉर्नी। पीट उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर लेकर जाता है। अंदर पीट के डैड और उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बैठे थे। पीट और काहो भी बैठ जाते हैं। उनके फ्रेंड्स पीट और काहो से उनके इंटर्नशिप के बारे में पूछने लगते हैं। काऊ कहता है मैं टी पावर में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। डैड कहते हैं वाह, वो तो बहुत अच्छी कंपनी है, तुम्हें वहाँ पर जॉब ज़रूर मिल जाएगी, आखिरकार तुम इतने टैलेंटेड और इतने स्मार्ट जो हो। बाकी बैठे हुए लोग पीठ से कहने लगते हैं कि तुम्हें भी वहाँ पर अप्लाई कर लेना चाहिए, हमारे वहाँ पर कनेक्शन है, तुम्हें आसानी से जॉब मिल जाएगी। पीठ कहते हैं नहीं नहीं,
मैं खुद के डिसीजन खुद से लेना चाहता हूँ। डैड कहते हैं हाँ हाँ, इसे जो करना है इसे करने दो। पर बाकी के बैठे हुए अंकल अपने बेटों की तारीफ कर रहे थे कि हमारा बेटा तो ये कर रहा है, हमारा बेटा तो वो कर रहा है। पीट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। काओ पीट का हाथ पकड़ता है ताकि पीट थोड़ा काम डाउन रहे। अगर आपने फर्स्ट सीजन देखा है तो आपको पता होगा कि पीट को कितना जल्दी गुस्सा आ जाता है। रात में काओ अपने घर पर होता है, उसे पीट की कॉल आती है जो बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं कर रहा था। काओ कहते हैं अपने अंकल्स को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे डैड तो तुम्हारी करते हैं, तुम जो चाहते हो तुम्हारे डैड वही करते हैं। पीट कहते हैं हाँ, पर फिर भी वो सभी लोग मुझे ऐसा फील करवा रहे थे जैसे मेरी कोई वैल्यू ही ना हो। काओ कहते हैं अब ज़्यादा मत सोचो। पीट कहता है मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। काओ कहते हैं ठीक है, अपना कैमरा ऑन करो। पीट कहते हैं नहीं, तुम बाहर आओ। काओ बाहर जाकर देखता है तो पीट उसके घर पर ही आया हुआ था और दोनों बाहर गार्डन में होते हैं। काओ कहता है तुम ज़्यादा मत सोचो। पीट कहता है कैसे ना सोचूं, वो सब हमेशा मुझे ऐसा ही फील करवाते हैं जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं खुद की डिसीजन खुद से लेना चाहता हूँ। हाँ, काओ कहता है तो तुम उन्हें दिखा दो कि तुम मैच्योर हो और खुद के डिसीजन खुद से ले सकते हो, जैसे कि मैं। पीट कहता है तुमने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। उसके बाद काओ स्टिकी नोट के ऊपर 10 लिखता है और उसे पीठ के ऊपर चिपका कर कहता है तुम हमेशा कहते हो ना तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, लो तुम 10 रुपए के हो गए। और एक और चिपकाते हुए कहता है लो अब तुम 20 रुपए के हो गए। पीठ कहते हैं तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। अगले दिन काओ नान को ट्यूशन दे रहा था, वहाँ पर पीठ भी आ जाता है। काओ कह रहे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बाहर इंतजार करो, मैं इसे पढ़ाने के बाद बाहर ही आ जाऊँगा। पीठ कहते हैं नहीं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। काओ कहते पर तुम यहाँ बैठोगे तो मेरा स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तभी वो स्टूडेंट यानी कि नान उठता है। पीट कहता है ये। काओ कहता है हाँ ये मेरा स्टूडेंट है। पीट कहता है अभी के अभी यहाँ से चलो। नान कहता है नहीं, काओ को मुझे अभी 10 मिनट और पढ़ाना है, तुम्हारी वजह से 5 मिनट वेस्ट हो गए हैं तो अब 15 मिनट और पढ़ाना है। पीट को गुस्सा आने लगता है। काओ कहता है प्लीज़ शांत हो जाओ, बस 15 मिनट की तो बात है, 15 मिनट इंतज़ार करो उसके बाद मैं आ जाऊँगा, अब बाहर जाकर इंतज़ार करो। पीट कहता है नहीं, मैं यहीं पर बैठ कर इंतज़ार करूँगा। क्लास खत्म हो जाती है, काओ और पीट रूम में आते हैं। पीट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो कहते तुम उसे पढ़ाना बंद नहीं कर सकते, तुम्हारे पास वैसे भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ उसे पढ़ाना बंद कर दो। काओ कहते हैं नहीं ये इतना ईजी नहीं है, वो मेरी मॉम के डायरेक्टर का लड़का है, उन्होंने पर्सनली मुझे उसे पढ़ाने के लिए कहा, अगर मैंने मना किया तो मेरी मॉम के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ प्लीज़। पीट कहते हैं ठीक है अब इतना क्यूट बनने की ज़रूरत नहीं है, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। और वो काओ को किस करने लगता है। इधर रेन और मॉक जा रहे थे, तभी वो देखते हैं मनाओ के पीछे 3 गुंडे पड़े थे। वो उसे बचाने के लिए जाते हैं। मनाओ कहती है कि मेरे पीछे पड़े हैं नंबर के लिए, मैंने नंबर नहीं देना चाहती तो ये मेरा पीछा कर रहे हैं। मॉर्क कहते हैं मनाओ तुम चली जाओ, हम इन्हें देख लेंगे। मॉर्क और रेन उन गुंडों से लड़ते हैं। इधर कैफे में नान, पीट और काओ थे। काओ ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए जाता है तो सन उसे काम दे देता है और कहता है प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरा कैफे संभालो, मैं ये मॉर्क और रेन को देख कर आता हूँ। काओ मान जाता है। इधर नान पीठ से कह रहा होता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप काओ और मुझसे इतना जलते क्यों हैं, क्या काओ और आपके बीच में कुछ चल रहा है। पीठ उस पर गुस्सा करने लगता है। काओ आकर उसे काम डाउन करता है और बाहर लेकर जाता है। पीठ कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पढ़ाना बंद कर दो। काओ कहता है मैंने तुम्हें बोला तो था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पीठ कहता है वो तुम्हें कितने पैसे देता है, मैं डबल देने के लिए तैयार हूँ, बोलो। काओ कहता है कब तक, आखिर कब तक अपने पापा के पैसों का रोब दिखाते रहोगे, यही तो रीज़न है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मैच्योर नहीं समझते। फिर काओ को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी बात बोली है। वो कहता है सॉरी, लेकिन पीट को गुस्सा आ गया था और वो वहाँ से चला जाता है। पीट अकेले बैठा होता है। काओ उसके पास जाता है और कहता है सॉरी, मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था, आज के बाद अगर मुझे किसी 2 चीज़ों में चूज़ करना होगा तो मैं तुम्हें ही चूज़ करूँगा। अगर नान को पढ़ाने से हमारे बीच लड़ाई हो रही है तो मैं उसे पढ़ाना बंद कर दूंगा। पीट काओ को माफ़ कर देता है। काओ कहता है मैं अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था कि हम कितना लड़ा करते थे, मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा ब्रेकअप भी हो जाए तो भी हमारे बीच लड़ाई ना हो और हम अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहें। पीट कहता है क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी ब्रेकअप नहीं करने वाला। काओ कहता है ठीक है। इधर गुंडों से लड़ने की वजह से मॉर्क और रेन पुलिस स्टेशन में थे। उनकी बेल सन करवाता है। सन रेन से कहता है कि तुम घर चलो, मुझे मॉर्क से बात करनी है।
रेन कहता है अब आपको क्या बात करनी है। मोर कहता है रेन तुम जाओ। उसके जाने के बाद सन मॉक से कहता है तुम्हें जो भी करना है करो, पर मेरे भाई को इन सब से दूर रखो। रात में मॉम काओ से कहती है मॉर्निंग में डायरेक्टर ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है तो तुम मेरे साथ स्कूल चलना। काओ कहता है क्यों, क्या हुआ। मॉम कहती है पता नहीं। काओ को डर लगने लगता है कि कहीं नॉन ने बता तो नहीं दिया कि पीट ने उसे मारा था। मॉर्निंग में मॉम काओ को लेकर अपने डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती हैं। डायरेक्टर कहते हैं नॉन ने मुझे सब बता दिया, काओ तुम एक अच्छे टीचर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे लंबे टाइम तक पढ़ाओ। और वो काओ की मॉम से कहता है कि मैं आपके प्रमोशन के बारे में सोचूंगा। मॉम और काओ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मॉम कहती है तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। काओ अब अपनी मॉम को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो नॉन को मैसेज कर देता है। उसी टाइम पर ट्यूशन के लिए मिलते हैं। इधर मॉर्ग काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसके पास पैसे नहीं थे, उसे अपनी बाइक बेचनी पड़ती है पैसों के लिए। उसके पास सन का मैसेज आता है रेन के नंबर से, मैं सन बोल रहा हूँ, तुम बेल के पैसे कब देने वाले हो। मॉर्ग कहते हैं हाँ हाँ मैं जल्दी ही दे दूंगा। काओ पीट को बताना नहीं चाहता था कि उसने नॉन को पढ़ाना कंटिन्यू रखा है, इसीलिए वो नॉन के घर ही उसे पढ़ाने के लिए आता है। नॉन अपने ब्रेक टाइम में वीडियो गेम खेलने लगता है, लेकिन उसी टाइम पर डैड आ जाते हैं और उसे फ़ोन लेकर कहते हैं कि तुम पढ़ाई के टाइम फ़ोन क्यों यूज़ कर रही हो। काओ कहता है मैंने ही इसे ब्रेक में फ़ोन चलाने के लिए कहा था। डैड कहते हैं तुम चुप करो, नॉन पढ़ाई पर ध्यान दो। और उसके बाद डैड वहाँ से चले जाते हैं। काओ कहता है अगली बार से हम कहीं और स्टडी करेंगे। काओ ने नान को बता दिया था कि पीट को पता नहीं चलना चाहिए मैं तुम्हें ट्यूशन क्लासेस दे रहा हूँ। नान मान जाता है। मार्क और रेन केक बेचने के लिए मार्केट में आते हैं। उनकी हेल्प मनाओ भी करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को केक खरीदने के लिए कहती है। काओ नान को कैफे में ही पढ़ा रहा होता है। काओ कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड इतने स्ट्रिक्ट हैं। नान कहता है जब वो मेरी मॉम के साथ थे तो वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। काओ कहता है तुम्हारी मॉम को क्या हुआ था। नान कहता है नहीं नहीं वो जिंदा है, बस उनका नया बॉयफ्रेंड है। काओ कहता है ओह सॉरी मैं तुमसे पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। नान कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर क्या आपको मुझ में इंटरेस्ट है जो आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। काओ कहता है नहीं नहीं चुपचाप अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। काओ को पीट की कॉल आती है। पीट कहता है तुम क्या कर रहे हो। काओ कहता है अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। सन कहता है ठीक है फिर मैं कैफे में आने वाला हूँ, तुम भी जल्दी वहाँ पर आ जाओ। काओ फटाफट से कॉल कट करता है और नान को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये सब सन भी देख रहा था। पीट कैफे में आता है और काओ से कहता है तुम यहीं पर थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। काओ कहता है ओ बताने से पहले ही कॉल कट हो गई थी। पीट कहता है अगर तुम अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे तो तुम्हारा स्टूडेंट कहाँ गया। काओ कहते हैं उसकी क्लास खत्म हो गई तो वो चला गया, है ना सन। सन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, और वो गिलास उठाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट स्विमिंग पूल में पीट और काओ थे। पीट कहने लगता है काओ तुम्हारे और सन के बीच में क्या चल रहा है। मैंने देखा कैफे में तुम एक दूसरे से इशारों में बातें कर रहे थे, कहीं तुम स्टूडेंट का नाम लेकर उसी के साथ कॉफ़ी तो नहीं पी रहे थे। काओ कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वो मुझे लाइक नहीं करता, तुम्हें जेलस नहीं होना चाहिए। पीट फिर भी जेलस था और वो उसे एक कप देता है जिसके ऊपर पीट काओ लिखा हुआ था। काओ कहता है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। पीट कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है, पर मैं चाहता हूँ कि सबको पता हो कि तुम मेरे हो, तो अब से कैफे में तुम इसी को लेकर जाया करोगे। काओ कहता है ठीक है। इधर हम कैफे में देखते हैं सन के पास मॉर्क आया था उसे पैसे देने के लिए, पर सन तो उसे काम ही दे देता है और कस्टमर को कॉफ़ी देने के लिए भेज देता है, लेकिन मॉर्क से कॉफ़ी गिर जाती है। सन उस कॉफ़ी को क्लीन करता है और मॉर्क को बाहर लेकर डांटने लगता है। मॉर्क कहता है मैं आपका कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ। सन कहता है हाँ हाँ सही कहा, मुझे तो तुम्हें पे करना चाहिए, और वो पैसे लेने के लिए जाने लगता है। मोर कहता है नहीं नहीं सॉरी मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई, और ये रही तुम्हारे पैसे, अब मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं देना है। और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं काओ कैफे में बैठा होता है। काओ सन से कहता है मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। मैं नान को पढ़ा रहा हूँ, पीट नहीं चाहता, पर फिर भी मैं उसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी मॉम के डायरेक्टर का लड़का है और उन्होंने पर्सनली मुझे कहा उसे पढ़ाने के लिए। सन कहता है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये पीट को बता देना चाहिए। काओ कहता है हाँ मैं सोच तो रहा था, पर उसकी कुछ ही क्लासेस रहती हैं। सन कहता है ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे वही करो। नेक्स्ट हम देखते हैं पीट फोटोज क्लिक कर रहा था। काओ भी उसके पास जाता है। पीट ने उसकी भी काफ़ी सारी रैंडम फोटोज क्लिक की थी। काओ कहते हैं वाह ये तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ हैं, मुझे सेंड कर देना। पीट कहता है मैं फ्री में नहीं देने वाला। काओ कहता है तो क्या हर बार मुझे मेरी बॉडी से पे करना पड़ेगा। पीट कहता है नहीं मेरा मतलब था मुझे क्लासेस देनी पड़ेंगी, तुम्हारा दिमाग भी ना। काओ कहता है पर मैं फ्री नहीं हूँ। पीट कहता है क्यों नहीं फ्री हो, नान को पढ़ाना तो तुमने बंद कर दिया है, तो अब तो तुम्हारे पास टाइम है। काओ नान का नाम सुनते ही कहने लगता है वो मैं नान के बारे में। पीट कहता है उसका नाम भी मत लो, सारा मूड खराब हो जाता है।
रेन को मनाओ के साथ जाना था, इसीलिए वो मॉर्ग से कहता है प्लीज सन के पास चले जाओ उसकी हेल्प करने के लिए। मॉर्ग मानना तो नहीं चाहता था पर अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात टाल नहीं पाता। इधर हम सन को देखते हैं जो एक आदमी के साथ लड़ रहा था क्योंकि उसने रॉन्ग साइड पर कार खड़ी की हुई थी। वो आदमी मानता नहीं और सन को ही मारने लगता है। सही टाइम पर मॉर्ग आ जाता है और उस आदमी को मारकर वहां से भगा देता है। दोनों घर पर होते हैं जहाँ पर सन मॉर्ग से कह रहा था तुम हमेशा लड़ते क्यों रहते हो, अगर उसके पास कोई चाकू होता तो। मॉर्ग कहता तो आप क्या चाहते हो, मैं चुपचाप देखते रहता। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, मेरी बस निकल जाएगी। सन कहता है बस तुम्हारी बाइक, तुमने मुझे पैसे देने के चक्कर में अपनी बाइक बेच दी। मॉर्ग कहता है हाँ। सन उसके पैसे वापस करने लगता है और कहता है कि तुम थोड़े थोड़े करके मुझे वापस कर सकते हो। मॉर्ग नहीं मानता। उसके बाद सन कहने लगता है तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है तो तुम मेरे कैफ़े में ही काम कर लो। यहाँ पर काम करना तुम्हारे लिए आसान रहेगा, रात में अगर तुम लेट हो जाते हो तो तुम रेन के कमरे में भी सो सकते हो। तुम्हें खुद के लिए अलग से डॉर्म भी नहीं लेना पड़ेगा। मॉर्ग कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पर जून कहता है वाह पीट तुमने अबाउट बॉयज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अरे ये कौन है, ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। वो नान के बारे में बात कर रहा था। तभी वहाँ पर नान आ जाता है। नान कहता है हाय काओ। जून कहता है कि तुम काओ को कैसे जानते हो। नान कहता है क्योंकि काओ मेरा टीचर है। पीट कहता है टीचर है नहीं टीचर था। नॉन बताता है कि वो इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है, इसीलिए वो बस इस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए आया था। जो नान के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने लगता है और पीट और काओ से भी कहता है। पीट काओ को अपने पास खड़ा कर लेता है। फिर नेक्स्ट हम काओ और पीट को कार में देखते हैं जहाँ पर पीट गुस्से में था। काओ कहता है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, वैसे सबके सामने तुम्हें ऐसे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। पीट कहता है अच्छा पता चल जाएगा, और फिर वो काओ को किस करने के लिए उसे टीज करने लगता है। तभी जोन आ जाता है और नॉक नॉक करने लगता है। पीट कार का विंडो ओपन कर देता है और काओ से कहता है क्या तुम्हारी आँख से कचरा निकल गया। ताकि जून को ऐसा न लगे पीट और काओ कुछ और कर रहे थे। जून कहता है ये तुम्हारा कैलकुलेटर, तुम भूल गए थे, वैसे तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। पर सही टाइम पर सैंडी आ जाती है और जून को वहाँ से जाने के लिए कहती है। मॉर्ग मॉर्निंग में अच्छे से रेडी होता है और कैफ़े में काम करने के लिए चला जाता है। सन उसे कॉफ़ी सर्व करने के लिए कहता है, कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है और वहाँ की सफाई भी करवाता है। उसे कॉफ़ी बनाना सिखा रहा था तो उसकी मॉर्ग ने वीडियो बना ली थी। घर पे आके वो उस वीडियो को देखता है और स्माइल करता है। इधर आज पीट के कॉन्टेस्ट के लिए कुछ वीडियो शूट होनी थी जहाँ पर उसे कुकिंग करनी थी। काव कहता है जब भी तुम्हें नर्वसनेस फील हो मेरी तरफ देख लेना, मैं तुम्हें चीयर करूंगा। पीट ऐसा ही करता है और उसकी वीडियो बन जाती है। पीट काव से कहता है क्या तुम ये डिश खाना चाहोगे। तभी नान आ जाता है अपनी डिश लेकर और काव से कहता है क्या तुम मेरी डिश टेस्ट करोगे, या इसके लिए भी तुम्हें पीट की परमिशन की ज़रूरत है। पीट उसकी डिश लेता है और कहता है लाओ मैं ही टेस्ट करता हूँ। वो टेस्ट करके कहता है ये तो बहुत ज़्यादा बुरी है, मैं जा रहा हूँ इसे थूकने के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। नान खाओ से कहता है क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन देंगे, मेरा फ़ोन घर पर ही रह गया है, मुझे अर्जेंटली किसी को कॉल करना है। खाओ अपना फ़ोन दे देता है। नान किसी को कॉल भी करता है पर कुछ और भी करता है जो अभी काओ को पता नहीं है। काम करते करते मॉर्ग गर्म पाइप को हाथ लगा देता है। सन कहते हैं तुम्हें ध्यान से काम करना नहीं आता, और वो उसे दवाई लगाने लगता है। जब वो उसे हाथ में दवाई लगा रहा था तब वहाँ पर रेन भी आ जाता है। सन उसका हाथ छोड़ देता है। रेन कहता है ये तुम क्या कर रहे थे। सन कहते हैं तुम्हारे दोस्त ने गरम गरम पाइप पर हाथ लगा दिया था तो मैं तो बस उसे दवाई लगा रहा था। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो रेन मॉर्ग से कहते हैं आज रात तुम मेरे ही रूम में सो जाओ। रात में मॉर्ग को भूख लगने लगती है तो वो किचन में जाता है खाना बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर सन आ जाता है और कहता है लाओ मैं बना देता हूँ। अब ये मत सोचना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बस इसीलिए बना रहा हूँ ताकि तुम मेरी किचन खराब ना करो। सन उसे खाना बना के दे देता है और फिर कहता है तुम्हारा स्कूल और काम कैसा चल रहा है। मॉर्ग कहता है ठीक चल रहा है। सन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लड़ना बंद कर देना चाहिए, वॉयलेंस ही हर बात का सोल्यूशन नहीं होता। मॉर्ग कहते हैं कम से कम मुझे खाना तो खाने दीजिए, हमेशा लेक्चर ही देते रहते हो। सन कहते हैं मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर यूनिवर्सिटी में पीट सैंडी से कह रहा होता है कि तुमने मेरी पोस्ट लाइक की या नहीं। वो कॉन्टेस्ट की पोस्ट की बात कर रहा था। वो कहता है लाओ फ़ोन मैं ही लाइक कर देता हूँ। जब वो अपनी पोस्ट लाइक कर रहा था तो वो देखता है नॉन की पोस्ट पर काओ का लाइक था। इधर हम देखते हैं कैफे में सन ने मॉर्ग को एक एप्रन दिया था जिसके ऊपर किटी लिखा हुआ था। सन उस एप्रन को मॉर्ग को पहना भी देता है। दोनों ही स्माइल कर रहे होते हैं।
इधर हम देखते हैं पीट गुस्से में काओ के पास जाता है और कहता है कि तुमने नॉन की पोस्ट को लाइक क्यों किया। काओ कहता है मैंने तो इसे फॉलो भी नहीं कर रखा, शायद गलती से हो गया होगा। लाओ मैं अनलाइक कर देता हूँ। वैसे क्या तुम सिर्फ इसीलिए आए थे? पीट कहता है नहीं नहीं, वो मेरा प्रिंटर खराब हो गया था। काओ कहता है ठीक है, जो भी प्रिंट करना है वो करो और अपने घर चले जाओ। पीट कहता है नहीं, मैं अभी घर नहीं जाना चाहता और तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता हूँ। पर गलत टाइम पर मोम वहाँ पर आ जाती हैं और नॉक नॉक करने लगती हैं। काऊ फटाफट से दरवाज़ा खोलता है। मॉम कहते हैं पीट तुम भी यहीं पर हो, चलो दोनों डिनर करने के लिए नीचे आ जाओ। इधर मोर का काम हो गया था और वो कैफ़े से जाने लगता है, पर उसका फ़ोन कैफ़े में ही रह गया था। मोर का अपना फ़ोन वापस लेने के लिए जाता है तो सन अपने आप से बातें कर रहा था। मोर कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? सन कहता है बारिस्ता कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। और वो उसे अपनी कॉफ़ी टेस्ट भी करवाता है। मोर कहते हैं आपकी कॉफ़ी इतनी अच्छी है तो आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं? सन उसे बता देता है कि वो इसे जीतना चाहता है ताकि उसका कैफ़े मशहूर हो जाए और वो काफ़ी सारी ब्रांचेस भी खोल सके। मोर कहता है इसके लिए तो आपको दूसरी जगह की कॉफ़ी भी टेस्ट करनी चाहिए। सन कहता है पर उसके लिए मेरे पास टाइम कहाँ है। मोर कहता है तो चलो अब चलते हैं। और वो फिर रात में ही दूसरे लोगों की कॉफ़ी टेस्ट करने के लिए जाते हैं। इधर काओ स्टडी कर रहा था और पीट नहाने के लिए गया था। काओ के पास नान का मैसेज आता है कि मेरी शर्ट वापस कर देना। तभी पीट आ जाता है और काओ का मैसेज रीड कर कर कहता है ये नान कौन सी शर्ट की बात कर रहा है। काओ बताता है कि उस दिन जब मेरी शर्ट पर चॉकलेट गिर गई थी और मैं किसी और की शर्ट पहन कर आया था, वो शर्ट नान की ही थी। पीट कहता है तो अभी तक तुमने उसकी शर्ट वापस क्यों नहीं की, जल्दी ही उसकी शर्ट वापस कर दो। उसे रिप्लाई करो कि कल ही तुम उसकी शर्ट उसे वापस कर दोगे। पर शर्ट देने के लिए काव नहीं पीट जाता है। पीट कहता है ये लो तुम्हारी शर्ट और मेरे फ्रेंड को तंग करना बंद कर दो। मॉर्क और सन कॉफ़ी टेस्ट करने के लिए गए थे। कैफ़े में बस मनाओ और रेन थे। रेन मनाओ को केक बनाना सिखा रहा होता है। केक बनने के बाद मनाओ पूछती है मॉर्क और सन कहाँ पर है। रेन कहता है वो कॉफ़ी टेस्ट करने के लिए गए हैं। मनाओ कहती है ओह ये केक तो मैंने मॉक के लिए बनाया था। अच्छा ये तुम्हारा है और ये मॉक को दे देना, याद से दे देना और मुझे बताना कि उसे कैसा लगा। उसके बाद मनाओ वहाँ से चली जाती है। इधर सन को एक कैफ़े की कॉफ़ी काफ़ी यूनिक और टेस्टी लगती है। वो बैरिस्टा के पास जाता है और पूछता है आप कौन सी कॉफ़ी बीन यूज़ करते हैं। वो पर्सन कहता है ये तो हमारा सीक्रेट है, हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन मॉक के पास आइडिया था। वो डस्टबिन में से खाली बीन्स का पैकेट उठाता है और सन से कहता है ये लो, ये कितना आसान था। पीट काओ और पीट के डैड डिनर करने के लिए साथ में बैठे हुए थे। पीट कहता है कि मुझे डैन ने स्पीच देने के लिए कहा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसने अबाउट अ बॉयज़ में पार्टिसिपेट किया है। डैड कहते हैं ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। ओह हाँ, इस कंपनी के लोग तो स्पॉन्सरशिप के लिए मेरे पास आए थे। अच्छा अगर मैं उनकी हेल्प करूँगा तो वो क्या तुम्हें जीते देंगे? पीट कहता है नहीं नहीं, मैं खुद से जीतना चाहता हूँ। डैड कहते हैं जब से तुम काऊ से मिले हो तब से तुम एक अच्छे इंसान बनते जा रहे हो। पीट कहता है हाँ हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है ही कमाल का। काऊ कहता है ऐसा मत बोलो, अपने डैड के सामने मुझे बॉयफ्रेंड मत बोला करो। डैड कहते हैं तो क्या हुआ, अगर पीट तुम्हें जस्ट फ्रेंड भी कहेगा तो भी मुझे पता है कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पीट किस जेंडर को डेट करता है। वैसे काऊ क्या तुमने अपनी मॉम को पीट के बारे में बताया? काऊ कहते हैं नहीं अभी नहीं बताया। पीट कहते हैं मुझे तो लगता भी नहीं कि ये बताएगा। डैड कहते हैं पीट तुम्हें काऊ को समझना चाहिए, हर एक फैमिली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसे थोड़ा टाइम दो। नेक्स्ट हम काऊ और पीट को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर काऊ कहता है सच में तुम्हारे डैड काफ़ी कूल हैं। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड जैसे मेरे भी डैड होते, जो मुझे समझते, जिनके साथ मैं कुछ भी शेयर कर पाता। पीट कहता है हाँ वो तो है। वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं बदल गया हूँ? काहो कहता है जब तुम नान से मिलने के लिए गए थे तो मैं डर रहा था। पीट कहता है हाँ, अगर पुराने वाला पीट होता तो वो पक्का नान को पंच कर देता। पीट फिर कहने लगता है कि मैं स्पीच कैसे दूंगा। काहो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा स्क्रिप्ट लिखने में। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट अ बॉयज़ के जो ने कहा सभी से कि उनको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो फैमिली रिलेशनशिप को प्रमोट करे। नेक्स्ट हम पीट को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं, जहाँ पर जून उसे टीज करने लगता है और कहता है कि जब तुम्हें क्लास में प्रेजेंटेशन देनी होती है तब तो तुम दे नहीं पाते, तो क्या तुम स्पीच दे पाओगे? पीट कहता है हाँ, उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर हम कैफे में देखते हैं जहाँ काओ मनाओ को पढ़ा रहा होता है। फिर मनाओ मोक को वहाँ पर काम करता हुआ देखती है और ब्रेक लेकर मोक के पास चली जाती है और पूछती है आपको केक कैसा लगा था? मोर के समझ नहीं आता वो कौन से केक की बात कर रही है। फिर वो रेन की तरफ देखता है और समझ जाता है और झूठ कह देता है हाँ हाँ, वो केक काफ़ी टेस्टी था। रेन उन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। सन कहने लगता है क्या हुआ, तुम्हें जेलस फील हो रहा है?
रेन कहता है और नहीं तो क्या, मनाओ हमेशा ही मॉर्क मॉर्क करते रहती है, ये काफ़ी अनोइंग है। सन कहता है तो क्या मॉर्क भी मनाओ को लाइक करता है? रेन कहता है मुझे नहीं पता। पीट, काओ और काओ की मोम बैठकर न्यूज़ देख रहे थे जहाँ पर एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। मोम काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और काओ से कहती हैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम स्ट्रेस में हो तो तुम अपने फ्रेंड से शेयर करना, मुझसे शेयर करना या फिर अपने पार्टनर से शेयर करना। काओ कहता है मेरा कोई पार्टनर नहीं है। मोम वहाँ से चली जाती हैं। पीट और काओ रूम में होते हैं। पीट कहता है मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मोम को हमारे रिश्ते के बारे में पता है, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए, तुम जैसे हो वो तुम्हें अपना लेंगी। काऊ कहता है नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे ये सब बताऊँ। पीट कहता है जैसे मैंने बताया था। काऊ उसे याद दिलाता है कि उसने बताया नहीं था वो पकड़ा क्या था। काऊ को नॉन की कॉल आने लगती है। नॉन ने वीडियो कॉल की थी। काऊ पूछता है बोलो क्या काम है। नॉन कहता है मुझे प्रोजेक्ट मिला है, उसके लिए मुझे आपसे आइडिया चाहिए क्योंकि आपके आइडिया अच्छे होते हैं। पीट फ़ोन ले लेता है और कहता है कि इस वक्त हमें सोना है और काओ के पास तुम्हारे लिए कोई आइडिया नहीं है। वो उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और कॉल कट कर देता है। इधर काम होने के बाद मॉर्क वहाँ से जाने लगता है। सन कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी वहाँ से मुझे खाना लेना है। मॉर्क कहता है कौन सा खाना लेना है। सन कहता है ठीक है, मुझे कोई खाना नहीं लेना, मुझे बस तुम्हें ड्रॉप करना है, क्या कोई प्रॉब्लम है। मॉर्क कहता है नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। सन और मॉर्क कार में होते हैं। सन दूसरी डायरेक्शन से जाने लगता है। मॉर्क कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा घर उस तरफ है। सन कहता है तुम मेरे साथ कॉफ़ी बीन्स लेने के लिए जा रहे हो। वो कहता है नहीं, मुझे नहीं जाना। सन कहता है पर अब ना करने के लिए देर हो चुकी है, तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। मॉर्क रास्ते में सो जाता है तो सन उसकी वीडियो बनाने लगता है। मॉर्क उठ जाता है तो सन अपना फ़ोन छिपाने लगता है। पीट को प्रेजेंटेशन देनी थी, वो अच्छे से नहीं दे पाता तो काव उसकी जगह प्रेजेंटेशन देता है। पीट अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि तुम प्रेजेंटेशन तो अच्छे से दे नहीं पाए, तो क्या तुम स्पीच दे पाओगे। पीट कहता है हाँ बिल्कुल। इधर सन और मॉर्क कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। मॉर्क सन की प्लेट में काफ़ी सारी चिलीज डाल देता है और कहता है कि आपको डबल चिलीज वाला सूप खाना चाहिए। सन सूप चेंज करवाने के लिए जाने लगता है लेकिन वो वहाँ के वेटर से टकरा जाता है। वेटर सन पर गुस्सा करने लगता है। सन कहता है सॉरी, मुझसे गलती हो गई, पर वो वेटर तो फिर भी सन पर चिल्ला रहा था। मॉर्क उस पर गुस्सा करने लगता है। सन कहता है तुम चुप रहो, तुम शांत रहो, मैं हैंडल कर लूँगा। तो मॉर्क बैठने लगता है पर वो वेटर मॉर्क के ऊपर गरम गरम सूप फेंक देता है। मॉर्क भी अब गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है। सन मॉर्क को वहाँ से लेकर जाता है। पीट काऊ अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे थे, वहाँ पर नान भी आ जाता है। जॉन तो पहले से ही नान का फैन है तो वो उसे भी साथ में बैठने के लिए कह देता है। काऊ पीट से उसके लिए डिश लाने के लिए कहता है। पीट मना करने लगता है। नान कहता है मैं लेकर आता हूँ, तो फिर पीट भी चला जाता है। दोनों डिश ले रहे थे, यहाँ पर भी दोनों की बहस होने लगती है। पीट कहता है तुम वो पोटी हो जो फ्लैश करने के बाद भी नहीं जाती है। नान कहता है आपको नहीं लगता आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, कोई सुनेगा तो आपको मैनरलेस ही समझेगा। नेक्स्ट हम पीट और काऊ को कार में देखते हैं जहाँ पर पीट नान पर गुस्सा किए जा रहा था। काऊ कहता है उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं और हम उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं तो इसीलिए वो हमारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। पीट काऊ से कहता है स्पीच की प्रैक्टिस करने के लिए क्या मैं तुम्हारे घर ही सो जाऊँ। काऊ कहता है अगर तुम मेरे घर रहे तो तुम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम कुछ और भी करने लगोगे। और वो उसे अपना स्टफ टॉय देकर घर भेज देता है और कहता है इसे काऊ समझकर इसके साथ प्रैक्टिस करना। इधर सन और मॉर्क रूम लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें बस एक ही रूम मिलता है। मॉर्क की पीठ पर गरम गरम सूप गिरा था, इसीलिए सन उसे दवाई लगा देता है और शावर लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। रात में हम देखते हैं सन की आंख खुलती है तो मॉर्क गाना गा रहा था और गिटार बजा रहा था। सन उसके पास जाता है तो मॉर्क गाना गाना बंद कर देता है। सन कहता है क्या हुआ। मॉर्क कहता है मुझे किसी के सामने गाना गाना पसंद नहीं है। सन कहता है तुम्हारी ये साइड तो मैंने आज ही देखी है। मॉर्क कहता है हाँ, मेरी बहुत सारी साइड्स हैं जो आपने कभी नहीं देखी। सन कहता है रात जब तुम शर्टलेस थे तो मैंने ऑलमोस्ट तुम्हारी हर साइड देख ली। मॉर्क कहता है तुम मेरी एल्बो भी ट्राई करना चाहते हो, और वो उसे कोहनी दिखाता है। सन कहता है हाँ हाँ, तुम्हें बस वॉयलेंस ही आता है, वैसे पता है मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, पर फिर मैंने खुद को चेंज किया अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो लोग मेरी केयर करते हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरी वजह से मुसीबत में पड़े। मॉर्क फिर सन से कहता है मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लड़के पसंद हैं। सन कहता है तुम बताओ। मॉर्क कहता है पहले मैंने पूछा है। सन मॉर्क को किस करता है और कहता है ये मेरा आंसर है, और तुम। मॉर्क कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है।
इधर पीट के डैड पीट का इंतज़ार कर रहे थे। पीट आ जाता है और कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप सोए नहीं? डैड कहते हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझे तुम्हें कुछ देना था। और वो पीट को कॉन्डम देते हैं और कहते हैं मुझे कंपनी से फ्री में मिली थी, तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूँ। पीट कहता है क्या सच में? डैड कहते हैं हाँ, तो इसमें बुरा क्या है, अगर मेरी लड़की भी होती तो मैं उसे भी देता। पीट अपने रूम में जाता है और काऊ के स्टफ टॉय के साथ प्रैक्टिस करने लगता है, पर उसे उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया आ जाता है। इधर सन पहले ही उठ गया था, मॉर्क भी उठ जाता है। सन उसे टी शर्ट देता है और कहता है इस वक्त सिर्फ यही टी शर्ट अवेलेबल हैं। मॉर्क को ना चाहते हुए भी वही टी शर्ट पहननी पड़ती है। और ये टी शर्ट सिंपल नहीं थी, कपल टी शर्ट थी जिसके ऊपर माइन लिखा हुआ था। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सन कल रात की बात करना चाहता था पर मॉर्क इग्नोर कर देता है। दोनों कार में बैठने लगते हैं। मॉर्क कहता है सन प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि आप कल रात वाली बात फिर से करें, कल मैं बस ड्रंक था। वो दोनों फिर बीन्स लेने के लिए जाते हैं। सन बीन्स ले आता है। उसके बाद जिससे उसने बीन्स ली थी उसकी एक्टिवा पर वो घूमने के लिए जाते हैं। वो वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं, पिक्स क्लिक करते हैं। पर उनके इन अच्छे मोमेंट्स को बिगाड़ने के लिए वहाँ पर वो वेटर और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। सन मॉक से कहता है कि तुम कुछ मत करना, तुम लड़ना मत। पर वो वेटर उनकी टी शर्ट देखकर हंसने लगता है और कहता है ओह, तो तुम में से टॉप कौन है और बॉटम कौन है? मॉर्क को गुस्सा आता है और वो उन्हें पंच कर देता है। उनमें से एक आदमी मॉर्क को डंडे से मारने वाला था लेकिन सन अपना हाथ कर लेता है। उसकी वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। आज यंग ईयर कैंप में पीट को स्पीच देनी थी। उसकी स्पीच देने के टाइम वहाँ पर नॉन भी आ जाता है। इधर काउ उसे चीयर कर रहा था। पीट अपनी स्पीच अच्छे से देता है। उसके सभी फ्रेंड्स उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। पीट काउ के साथ बैठा होता है और वो कहता है मुझे एक आइडिया आ गया है। मैं स्टफ़ टॉय के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिससे हम हमारी फीलिंग्स अपने लव्ड वन तक पहुंचा पाएंगे। इसके अंदर मैं एक रिकॉर्डर लगाऊंगा। काउ कहते हैं वाह वाह, तुम तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह सोच रहे हो। पीट कहते हैं अब लो मेरी फ़ोटो खींचो इस स्टफ़ टॉय के साथ। काउ फोटो क्लिक करने लगता है। दूर से नान उन दोनों को देख रहा था और जेलस फील कर रहा था। यंग ईयर कैंप में पीट काफ़ी ज़्यादा थक गया था। रात में पीट और काउ साथ में बैठे थे। पीट कहता है चलो साथ में नहाने के लिए चलते हैं। काउ कहता है पागल हो गए हो क्या? पीट नहाने के लिए चला जाता है। काउ भी नहाने के लिए खाली बाथरूम देखने लगता है, पर पीट उसे अपने बाथरूम में ले आता है। काउ कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। पीट कहते हैं अगर अब तुम गए तो तुम्हें कोई देख लेगा, और वैसे भी जब मैंने कहा हम साथ में नहाएंगे तो मैं सीरियस था। काउ कहते हैं अब हम बच्चे नहीं हैं। पीट कहता है तो बच्चे थोड़ी ये सब करते हैं। यंग ईयर कैंप में जूनियर से पूछा जाता है कि वो इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं। नान अपनी फीलिंग्स बता देता है कि वो गेम के अंदर की चीज़ को अच्छे से जानना चाहता है, और उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट को भी दिखाता है जो उसने फैमिली रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए बनाया था। वो काफ़ी सस्ता था। उसके बाद पीट भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, पर उसका प्रोडक्ट 600 रुपये का था। तो जून कहने लगता है तुम्हारे प्रोडक्ट से अच्छा तो नान का प्रोडक्ट है जो सस्ता भी है। रात में नान अभी तक सोया नहीं था। काऊ कहते तुम्हें क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं? नान कहता है मुझे भूख लगी है। काऊ उसे खाना बनाकर दे देता है। नान कहता है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपके और पीट के बीच में क्या रिश्ता है? काऊ कहता है उसके लिए अभी तुम बहुत यंग हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। नान कहता है क्या, तो आपके लिए 12वीं क्लास का बच्चा यंग है? और वो वहाँ से चला जाता है। इधर सन और मॉर्क सन के घर आ गए थे कॉफ़ी बीन्स लेकर। मॉर्क कहते हैं अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। सन कहता है प्लीज़ रुक जाओ, और वो अपना हाथ दिखाने लगता है कि वो अपने टूटे हाथ से काम कैसे करेगा। मॉर्क मान जाता है। वो सन के रूम में जाता है, उसको दवाई लगाता है और कहता है ठीक है मैं रेन के रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ। सन कहता है उसे परेशान करने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ पर भी तो सो सकते हो। मॉर्क कहता है नहीं, मैं खुद को परेशान नहीं करना चाहता। सन दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है मुझे पता है कि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ, पर मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। मोर कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, पहले तो आपको मैं पसंद नहीं था, मैं जो भी करता था आपको कुछ भी पसंद नहीं आता था, आप मुझसे नफरत करते थे। सन कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं था, मैं तुम्हें समझाता था क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी, सच में। मोर कहता है पर मैं कैसे यकीन कर लूँ। सन कहते हैं ठीक है मुझे प्रूव करने का थोड़ा टाइम दो, पर उससे पहले प्रॉमिस करो आज के बाद तुम कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करोगे, प्लीज़ प्रॉमिस करो। मोर कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद वो दोनों सोने लगते हैं। मोर कहते हैं अगर आपने रात में लाइन क्रॉस की तो मैं आपको पंच कर दूंगा। सन कहता है ठीक है पर मैं तुम्हें सिर्फ देख तो सकता हूँ। मॉर्क अपने फेस पर ब्लैंकेट कर लेता है ताकि सन उसे देख भी ना पाए।
मॉर्निंग में मॉर्क जब किटी पहनकर काम कर रहा था तो वहाँ पर एक लड़की आती है और उसके एप्रन की तारीफ करके कॉफ़ी मांगती है। मॉर्क उसे कॉफ़ी दे देता है। फिर वहाँ पर सन आता है और कहता है किटी। मॉर्क कहता है मैंने कितनी बार कहा मुझे किटी मत कहा करो। सन कहता है मैं तुम्हें नहीं बुला रहा। और वो उस लड़की से बातें करने लगता है, यानी कि उस लड़की का नाम किटी है। वो दोनों काफ़ी फ्रेंडली वे में बातें कर रहे थे। मॉर्क से ये सब देखा नहीं जा रहा था। मॉर्क रेन से पूछता है आखिर ये लड़की कौन है। रेन बताता है ये सन की एक्स गर्लफ्रेंड थी और ये एप्रन भी किटी का था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी स्वीट थे, साथ में कैफ़े में एक दूसरे की हेल्प भी किया करते थे। सन के सभी एक्सेस में से वो सबसे ज़्यादा बेस्ट थी। ये सब सुनकर मॉर्क और ज़्यादा परेशान हो जाता है। मॉर्क बाहर अकेले जाकर बैठ जाता है और सन की बातों को याद करने लगता है। उसने तो कहा था कि वो मॉर्क को लाइक करता है, तो अब ये किटी का क्या चक्कर है। वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। इधर यंग ईयर कैंप में नॉन की टीम हार जाती है और एज अ लीडर उसे पनिशमेंट मिलती है। पीट उसे बहुत ही स्पाइसी सैंडविच खाने के लिए देता है। नॉन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। सैंडविच खाकर उसके पेट में दर्द होने लगता है। नॉन का फ्रेंड काओ के पास जाता है और कहता है मेरे फ्रेंड के पेट में दर्द हो रहा है। काओ फिर नान को रेस्ट करवाता है और कहता है तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम्हें ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। नॉन कहता है पर मुझे पनिशमेंट मिली थी और एज अ लीडर मुझे वो पूरी करनी ही थी, पर पता नहीं पीट क्यों हमेशा मुझसे पंगे लेता रहता है। काओ कहता है पर तुम भी कम थोड़ी हो। नान फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखने लगता है, पर काओ अपना हाथ दूर कर लेता है। तभी वहाँ पर पीट आ जाता है और नान पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें बस अटेंशन चाहिए, तुम्हें कुछ दर्द वर्द नहीं हो रहा। काओ पीट को बाहर लेकर जाता है और कहता है तुम ये बचपना कब बंद करोगे, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो। पीट कहता है ओह तो अब मैं बचपना कर रहा हूँ, ठीक है फिर जाओ उसके पास, उसका ध्यान रखो, जो करना है वो करो। और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बारी आती है जूनियर की सीनियर से साइन करवाने की। नान जाता है काओ के पास और पूछता है कि आप मेरे लिए साइन करेंगे। काओ कहता है हाँ हाँ, और वो साइन करने लगता है, लेकिन नॉन उसके ऊपर अपना हाथ रख लेता है। पीट ये सब देख रहा था और गुस्से में नान के पास जाने लगता है। सैंडी कहते हैं प्लीज़ खुद को शांत करो। थोड़ी देर बाद काओ गायब हो जाता है। पीट उसे ढूंढने लगता है, तभी उसके पास काओ का मैसेज आता है। इधर नान भी काओ को ढूंढ रहा था। काओ ने पीट को जहाँ बुलाया था पीट वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर काओ और पीट की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी और हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ था, क्योंकि आज के दिन पीट और काओ के रिश्ते की 3rd एनिवर्सरी थी। इधर नान ने जब साइन करवाया था तो काओ ने साइन के साथ साथ ये भी लिखा था, हाँ +2 के बच्चे बच्चे ही होते हैं और मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। इधर काओ पीट को पीछे से हग करता है और कहता है तुम कहते हो ना मैं रोमांटिक नहीं हूँ, पर देखो आज तक भी मैं अपनी एनिवर्सरी नहीं भूला। पीट कहता है थैंक यू सो मच, पर सॉरी मुझे याद भी नहीं था और मैंने कुछ प्रिपरेशन भी नहीं की। काओ कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो अब हमें चलना चाहिए, आकर मैं ये सब साफ कर दूंगा। पीट उसे जाने से रोकता है और उसे किस करता है। पीट और काओ थक कर पीट के घर आ जाते हैं। पीट कहता है क्या तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे बेटर फील हो, और वो काओ को किस करने लगता है। काओ कहता है ऐसा मत करो, अगर तुम्हारे डैड ने देख लिया तो। तभी सच में वहाँ पर डैड आ जाते हैं। दोनों अच्छे से बैठ जाते हैं। डैड कहते हैं तुम्हें रूम में नहीं जाना चाहिए था, वैसे पीट तुमने वो यूज़ किया जो मैंने तुम्हें दिया था। काओ कहने लगता है पीट ये किसके बारे में बात कर रही हैं। पीट कहता है कॉन्डम्स की। काओ थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है। पीट कहता है डैड आपने मेरे काओ को एम्बेरस फील करा दिया। आपके पास काफ़ी फ्री टाइम है, आपको अब गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए और मेरी फिक्र छोड़ देनी चाहिए। डैड कहते हैं नहीं नहीं, मेरी कोई उम्र नहीं है गर्लफ्रेंड बनाने की, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान रखकर ही खुश हूँ। अच्छा ठीक है, अब शावर करके डिनर करने के लिए आ जाओ। डैड वहाँ से चले जाते हैं। काओ कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अपने डैड के साथ कुछ भी शेयर करते हो, पर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। पीट कहता है मेरे डैड मेरे साथ हर बार शेयर करते हैं, इसमें बुरा क्या है। मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। पीट वहाँ से चला जाता है। अब काओ भी सोचने लगता है कि वो कब अपनी मॉम के साथ सब कुछ शेयर कर पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैफ़े में काओ नान को पढ़ा रहा था, पर नान आज भी फ्लर्टिंग ही किया जा रहा था। काओ कहता है मैंने साइन करते वक्त साफ साफ लिख दिया था कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, क्या तुमने पढ़ा नहीं था। नान कहता है हाँ आपको मैं पसंद नहीं हूँ, ठीक है पर मुझे तो आप पसंद हो। काओ कहता है बस तुम्हारी 2 ही क्लासेस रहती हैं, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ, और वो पीट के पास चला जाता है। पीट उससे पूछता है तुम्हें देर कैसे हो गई। काओ बहाना लगा देता है। पीट कहते हैं अच्छा अब चलो, और वो उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। काओ उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हें पता है मैं सेव कर रहा हूँ, तुम्हें इतने महंगे होटल में आने की ज़रूरत नहीं थी।
पीट कहता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे लिए पे कर सकता हूँ, वैसे भी एनिवर्सरी पर मैंने कुछ नहीं किया था, तो ये उसकी तरफ से है। काओ कहते हैं हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, पर फिर भी हमें बिल स्प्लिट करना चाहिए। पीट कहते ठीक है वो सब हम बाद में देखेंगे, पर आज के लिए मैं ही पे करूँगा। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, तुम्हारी बहन क्यों नहीं पैसे कमाती, वो स्टडी के साथ साथ कोई जॉब भी कर सकती है। काओ कहता है मैं जानता हूँ स्टडी के साथ जॉब करना कितना मुश्किल होता है, और मैं नहीं चाहता कि उसे ये सब करना पड़े। मैं चाहता हूँ मेरी मॉम और मेरी बहन अच्छी लाइफ जिएं, चाहे मैं स्ट्रगल करूँ। पीट कहता है तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। वैसे क्या तुम श्योर हो तुम मुझसे फ़ोटोग्राफी सीखना चाहते हो। काओ कहते हैं हाँ हाँ मैं तुमसे फ़ोटोग्राफी सीखना चाहता हूँ, हम ट्रिप पर जाएंगे जहाँ तुम मुझे फ़ोटोग्राफी सिखाना। मार्क सुबह में ब्रेकफास्ट लेकर आता है, पर उसे पता लगता है किटी भी ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। किटी कहती है मार्क तुम भी ब्रेकफास्ट लेकर आए हो, कोई बात नहीं, ये हम लंच या डिनर के टाइम खा लेंगे। उसके बाद मार्क सन के पास जाता है। सन ने कॉफ़ी बनाई थी और वो मार्क को टेस्ट करने के लिए देता है। मार्क कॉफ़ी टेस्ट करता है। उसके बाद सन कहता है मुझे किटी ने आइडिया दिया इसमें सिनेमिन ऐड करने के लिए, तुम्हें ये कैसी लगी। किटी का नाम सुनते ही मार्क थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे नहीं पता ये कैसी टेस्ट कर रही है, और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर पीट और काओ ने मिलकर प्रोजेक्ट बना दिया था। पीट उसमें रिकॉर्ड करता है आई लव यू काओ। पीट अपने सभी फ्रेंड से कहता है कि वो उसकी डॉल को खरीदें। इधर हम नॉन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से कह रहा होता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम सबको मेरी टी शर्ट खरीदनी है। उसका फ्रेंड कहता है लाइक तो तुमने पहले से ही खरीद लिए थे, अब ये तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जीतने पर तुम्हें कौन सा पैसे मिलने वाले हैं। नान कहता है मैं पैसों के लिए नहीं जीत रहा हूँ, मैं बस पीट को हराना चाहता हूँ। इधर हम देखते हैं कैफे में वही लड़का आया था जिसे एक बार मॉर्क और रेन ने बहुत मारा था मनाओ को छेड़ने की वजह से। वो वहाँ पर मॉर्क को देखता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुमने मेरे फ्रेंड्स को बहुत मारा था, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। वहाँ पर किटी आती है और उसे कहती है तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। मॉर्क गुस्से में बाहर चला जाता है। गुस्से में वो किटी का एप्रन फेंक देता है। वो उनसे इसीलिए नहीं लड़ रहा था क्योंकि सन से उसने प्रॉमिस किया था कि वो आज के बाद लड़ाई नहीं करेगा। किटी उसके पास जाती है। किटी कहती है फिर से ये एप्रन गिर गया, पता है ये एप्रन सन मेरे लिए लेकर आया था, पर मैंने उसे वापस कर दिया था क्योंकि मैं चाहती थी वो इस एप्रन को उसे दे जिसे वो सच में प्यार करता हो। तुम्हें पता है मैं और सन फ्रेंड्स थे, मैं उसे लाइक करती थी तो मैंने उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा, उसने हाँ कह दिया। पर थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ वो मुझे वैसे लाइक नहीं करता। उसने मुझे बताया कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, और एक बार जब मैं ड्रंक थी तो मैंने उसे किस भी किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी सेम जेंडर पसंद है, यानी कि मुझे लड़कियां पसंद है और इन फ्यूचर शायद मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो। उसके बाद वो उसे अप्रेन देकर कहती है कई बार हमें दिमाग की नहीं दिल की सुननी चाहिए। मोर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इधर हम सन को देखते हैं, उसने कॉफ़ी की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की पर वो वहाँ की सफाई नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ में अभी तक दर्द था। मॉर्ग दूर से उसे देख रहा था। मॉर्ग वहाँ की सफाई कर देता है। मॉर्निंग में सन जब उठता है तो वहाँ की साफ़ सफाई देखकर खुश होता है। वो मॉर्ग के पास जाता है जो सो रहा था। सन उसे उठाता है और कहता है क्या सफाई तुमने की। मॉर्ग कहता है हाँ। सन कहता है क्या तुमने मेरे लिए की। मॉर्ग कहता है नहीं मैंने तो कस्टमर्स के लिए की। सन कहता है क्या 20% भी मेरे लिए नहीं की। मॉर्ग कहता है नहीं। सन कहता है 10%। मॉर्ग कहता है नहीं। सन कहता है 5%। प्लीज़ कह दो कि 5% तुमने मेरे लिए किया। और कहता है ठीक है 5% तुम्हारे लिए किया। काव और पीट अपनी ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर पीट काव को फोटोग्राफी सिखाता है। उसके बाद दोनों बैठे होते हैं। पीट काव से कहता है तुम हमारे फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें लगता है कि हमारी शादी होगी। काव कहता है तुम्हें भी पता है कि थाईलैंड में सेम जेंडर मैरिज अलाउड नहीं है। पीट कहता है तो क्या हुआ, हम बाहर जाकर शादी कर लेंगे। काव कहता है सच बताऊं तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। पीट कहता है क्यों नहीं सोचा, मैं तो हमेशा सोचता हूँ। नेक्स्ट हम पीट को रूम में देखते हैं जहाँ पर वो काव की रिकॉर्डिंग सुनता है। काव ने स्टफ टॉय में रिकॉर्ड किया था पीट मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, पर मैं एक चीज़ प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। सन अपने कॉन्टेस्ट को लेकर थोड़ा परेशान था तो मॉर्क उसके लिए एक अवार्ड बनाता है, मोस्ट अनोइंग बैरिस्टा, और कहता है अगर तुम वो वाला अवार्ड नहीं भी जीते तो तुम्हारे पास ये वाला अवार्ड तो होगा। सन फिर किटी के साथ कॉन्टेस्ट में जाता है। वो काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। मॉर्क उसे अपनी फ़ोटो सेंड करता है और उसे चीयर करता है। रेन उसे फ़ोटो सेंड करता हुआ देखकर कहता है क्या तुम मेरे भाई को फ़ोटो शेयर कर रहे हो, वैसे अगर तुम भी कॉन्टेस्ट में जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं यहाँ संभाल लूँगा। वैसे तो सन को आज शो बंद ही कर देनी चाहिए, पता नहीं क्यों वो इतना लालची है।
वो कहने लगता है इसमें बुरा क्या है। रेन कहता है ओह तो तुम अब मेरे भाई को प्रोटेक्ट भी करने लगे हो, तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मोर कहता है तुम मनाओ के बारे में बताओ, वो आजकल दिख नहीं रही। रेन कहता है क्या तुम मनाओ को लाइक करते हो। मोर कहता है पागल हो गया, मैं उसे लाइक कैसे कर सकता हूँ जब तुम उसे लाइक करते हो। रेन कहता है ठीक है, पर क्या तुम मेरे भाई को पसंद करते हो। मोर कहता है चुपचाप अपने कैफे में जाओ, कस्टमर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कैफे में वही गुंडे आ जाते हैं जो मनाओ को तंग कर रहे थे और जिन्हें मोर को रेन ने बहुत पीटा था। वो कैफे में आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं और मोर को काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। मोर को उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारता क्योंकि उसने सन से प्रॉमिस जो किया था। इधर सन कॉन्टेस्ट जीत जाता है। नान अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। डैड उससे कहने लगते हैं कि तुम हमेशा गेम ही खेलते रहते हो, क्या तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे काऊ को जब भी पे करना होगा तो तुम मुझे बता देना। नान कहता है वो अब मुझे नहीं पढ़ाएगा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, वो बिज़ी है। डैड कहता है ठीक है, अपने लिए नया टीचर ढूंढ लो, और हाँ, ये लास्ट बार है कि मैं तुम्हें कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने दे रहा हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। नान कहता है ठीक है। उसके बाद नान अपने बैग से पीट और काऊ का कप निकालता है। ये कप पीट लास्ट टाइम जब वो उसे पढ़ा रहा था तब कैफ़े में ही भूल गया था। इधर पीट बार बार कॉन्टेस्ट रिजल्ट को ही देखे जा रहा था। जून कहता है या तो तुम जीतोगे या फिर जून, क्योंकि तुम ही दोनों बेस्ट कंटेस्टेंट हो। वहाँ पर नान आ जाता है और कहता है पीट मेरा कंपटीशन नहीं है, वो तो मेरा आइडल है। जून कहते हैं वाह तुम हैंडसम भी हो और हम्बल भी। सैंडी उसे बैठने के लिए कहती है। नान कहता है पहले मैं आप सभी के लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ, कैंप में आपने हमारा बहुत ध्यान रखा, इसीलिए मैं आप सभी को ड्रिंक ट्रीट देना चाहता हूँ। और वो ड्रिंक लेने के लिए जाने लगता है। पीट भी उसके साथ जाता है और कहता है अब कैंप ख़त्म हो गया है तो तुम मेरी गैंग से दूर रहो, फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। नान कहता है पहले तो तुम सिर्फ काऊ से दूर रहने के लिए कहते थे और अब अपनी पूरी गैंग से दूर रहने के लिए कह रहे हो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। पीट कहता है मुझे झूठे लोग पसंद नहीं हैं। उसके बाद वो फिर से रिजल्ट चेक करने लगता है। नान कहता है चलो बेट लगाते हैं कि कौन जीतेगा। पीट कहता है ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम मेरे दोस्तों से दूर रहोगे और इस स्कूल में एडमिशन नहीं लोगे। रिजल्ट आ जाता है और पीट ही जीतता है। पीट नान से कहते हैं अब घर जाकर टिश्यू से अपने आंसू साफ कर लेना। पीट जब अपने फ्रेंड्स के पास जाता है तो सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट कहने लगते हैं। काऊ भी पीट को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। इधर नान कहाँ चुपचाप बैठने वाला था। वो मिंक नाम की एक लड़की से हेल्प मांगता है। वो लड़की अपनी काऊ और नान की लास्ट ट्यूशन की फ़ोटो पोस्ट कर देती है। पीट उस फोटो को देखकर गुस्से में आ जाता है और काऊ से कहता है काऊ। काऊ कहते हैं हाँ बोलो क्या हुआ। तभी वहाँ पर नान भी आ जाता है और काऊ से कहता है ये आपका कप आप कैफ़े में ही भूल गए थे। पीट को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो नान को धक्का देता है। काऊ उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। पीट कहता है मुझे ये बताओ ये सब क्या है। वो फ़ोटो दिखाकर पूछता है बताओ, एक्सप्लेन करो। थर्ड आउट जो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। और हाँ, ये वही सीन है जहाँ से सीरीज़ शुरू हुई थी। पीट कहता है हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं, और वो कप को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। मॉर्ग पिटने के बाद हॉस्पिटल में था। सन को गुस्सा आता है और वो अंदर जाकर मॉर्ग पर चिल्लाने लगता है तुमने मुझे प्रॉमिस ही क्यों किया था जब तुम प्रॉमिस पूरा ही नहीं कर सकते, बताओ। रेन कहता है प्लीज़ आप हमें एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। सन बार बार मॉर्ग पर ही चिल्लाने लगता है तुम हमेशा दूसरों को परेशान क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो जिससे दूसरे मुसीबत में आ जाए। रेन कहता है अगर आपको कुछ भी नहीं समझना है तो यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं आपको मुक्का मार दूँ। मॉर्ग भी सन को जाने के लिए कहता है तो सन वहाँ से चला जाता है। सोन अपने कैफ़े में जाता है तो देखता है वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और जो अवार्ड मॉक ने उसे दिया था वो भी टूट चुका था। इधर पीट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो काऊ की कॉल भी पिक नहीं करता। काऊ रोने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं जून पीट से पूछता है तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है और मेरे फेवरेट नॉन की क्या गलती है। पीट कहता है कुछ नहीं हो रहा है। थाड़ा कहता है तुम्हें क्या लगता है हम स्टूपिड हैं, हमें नहीं पता तुम्हारे और काऊ के बीच में क्या है। वो तो हम कभी इसीलिए नहीं बोले क्योंकि ये तुम्हारा बिजनेस था, पर अब तुम्हारी वजह से हमारी पूरी गैंग बिगड़ रही है। जून कहते हैं बताओ तुम्हारे और काऊ का रिश्ता क्या है। काऊ वहाँ आने लगता है। पीट कहता है हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, अब तो मैं उसका फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। पीट वहाँ से जाने लगता है। काऊ उसे रोकता है पर पीट रुकता नहीं और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। काऊ नॉक नॉक करने लगता है। पीट कहता है तुम्हारे पास बस 10 सेकंड है, 10 सेकंड है एक्सप्लेन करने के लिए। काऊ कहता है सच में मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, बस मेरी फैमिली की वजह से मैंने तुमसे झूठ बोला, प्लीज़ मुझे एक चांस दो।
पीट कहता है तुम्हारे पास बहुत चांस थे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के, पर तुमने झूठ बोला और अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ ही बोल रहे हो। अब तुम्हारे 10 सेकंड ख़त्म हुए और वो वहाँ से चला जाता है। काऊ फिर अपने फ्रेंड्स के पास जाकर बैठ जाता है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं अब तुम ही बता दो कि हुआ क्या है। काऊ बता देता है कि उसने पीठ से झूठ बोला कि वो नान को नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि वो नान को पढ़ा रहा था। थाड़ा कहता है हाँ, तो इस बात में पीठ का गुस्सा होना तो बनता है। काऊ कहते हैं हाँ माना मेरी गलती है, पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अब वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। सैंडी कहती है कोई बात नहीं, वो ज़्यादा टाइम तक तुमसे गुस्सा नहीं रह पाएगा। जून कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम उसे बेड पर लेकर जाओ, तुम्हारी लड़ाई पक्का सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर हम 2 हफ्ते बाद देखते हैं। रेन मॉक से कहता है सीरियसली तुम ये जॉब छोड़ रहे हो। मोर कहता है हाँ, मैं बहुत परेशान नहीं करना चाहता किसी को भी। रेन कहता है क्या तुम मेरे भाई को लाइक करते हो? मैं सच बताऊँ मुझे सन की फीलिंग्स तो पता है, पर तुम्हारे बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। मोर कहता है हाँ, मुझे लड़के पसंद हैं, पर तुम्हारे भाई जैसे लड़के के साथ मैं नहीं रहना चाहता। मॉर्क ने सन का कैफ़े छोड़ दिया था और दूसरे कैफ़े में काम करने लगा था। वहाँ पर मनाओ भी आती है। मॉर्क उसके साथ बैठकर बातें करता है। मनाओ कहती है क्या मैं कभी कभी तुम्हें कॉल कर सकती हूँ? मॉर्क कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे भाई से ज़्यादा मानती हो, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता। मैं बस तुम्हें मेरी छोटी बहन की तरह देखता हूँ। पीट जा रहा होता है, काव भी उसके पीछे पीछे जाता है। पीट स्विमिंग पूल में होता है। काव कहता है अगर तुम बात ही नहीं करोगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। पीट कहता है बोलो अब तुम कौन सा झूठ बोलना चाहते हो? मैं तो बस यही सोच रहा हूँ मेरे पीठ पीछे तुम दोनों बातें क्या करते थे। काव कहता है तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो? पीट कहता है चलो मान लो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, तो क्या तुम सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता दोगे? काव कहता है वो दूसरा इशू है। पीट कहता है नहीं, वो दूसरा इशू नहीं है। अगर तुमने सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताया होता तो नानी इतनी आगे तक बढ़ता ही नहीं, और अगर वो बढ़ता भी तो मैं उसे तभी पंच कर देता। काव कहते हैं अभी तुम बहुत गुस्से में हो, हम फिर कभी बात करेंगे। पीट कहते हैं नहीं, ये लास्ट मौका था, आज के बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहूँगा। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बेचारा काव काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं पीट जब अपनी कार के पास आता है तो काव ने उसके लिए स्टडी नोट्स रखे थे। पीट उन्हें लेकर घर चला जाता है। पीट घर पर स्टडी करना चाह रहा था, पर वो बार बार काव और नान के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो काव की डॉल को फेंकता है और उसके नोट्स को भी। पीट यूनिवर्सिटी में भी काव को बस इग्नोर ही किया जा रहा था। सैनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पीट से कहती है तुम काव को इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रहे हो? उसने तुम्हें चीट नहीं किया है, वो बस तुमसे सच छिपा रहा था अपनी फैमिली के लिए। वो तुम्हारी तरह रिच नहीं है, उसे सब कुछ देखना पड़ता है, और अब तुम जो कर रहे हो उससे बाद में तुम्हें ही पछतावा होगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया। एक बार काव तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया, उसके बाद ज़िंदगी भर तुम पछताने वाले हो। पीट अपने घर बैठा होता है। डैड आते हैं और कहते हैं टी पावर में मैंने तुम्हारे लिए बात की है। पीट कहता है अब मैं वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए श्योर नहीं हूँ। डैड कहते हैं क्यों, क्या हुआ? क्या तुम काऊ के साथ वहाँ पर इंटर्नशिप नहीं करना चाहते? वैसे काऊ भी यहाँ पर कुछ दिनों से आ नहीं रहा, क्या तुम दोनों की फ़ाइट चल रही है? पीट कहता है नहीं, बस हम एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। डैड कहते हैं देखो मेरी बात सुनो, कहते हैं कि बेड पर हमें गुस्से में नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछतावा हो। पीट अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पर वो काव के स्टफ़ टॉय को देखता है। उसे काव की याद आने लगती है। उसे याद आता है कि डैड और सैंडी ने कहा कि अगर लेट हो गया तो वो काव को हमेशा के लिए खो देगा। वो फिर जाने लगता है काव से मिलने के लिए। डैड कहते हैं तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? पीट कहता है मैं गुस्से में नहीं सोना चाहता, और वो वहाँ से चला जाता है। डैड स्माइल कर रही थी। पीट काव के घर तक पहुँच गया था। वो काव के घर में जाने ही वाला था, बाहर वो नान से मिलता है। नान के अच्छे ग्रेड्स की वजह से वो काव और मॉम के लिए डिनर लेकर आया था। तीनों इसीलिए साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। मॉम किचन में चली जाती हैं तो काव नान से पूछता है क्या पीट के बारे में तुमने डैड से कहा? नॉन कहता है नहीं, अगर मैंने अपने डैड को पीट के बारे में बताया तो वो पीट कर छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। काव कहता है थैंक्स, पीट की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वैसे उस दिन तुमने जो कुछ भी किया, क्या तुमने जानबूझकर किया? तभी मॉम वहाँ पर आ जाती हैं। नान को किसी की कॉल आ जाती है तो वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है, और बाहर उसे पीट मिलता है। पीट कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या एक पंच खाकर तुम्हें सब्र नहीं आया? नान कहता है पहले मैं कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि आप काव के साथ थे, पर अब आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। मैं काव को आपसे चुराने में सक्सेसफुल हुआ। आज तो उसने मुझे डिनर पर बुलाया है, और आगे मैं और कुछ भी चाहूँ तो वो मुझे काव से जल्दी ही मिल जाएगा। अच्छा, मेरा बॉयफ्रेंड और उसकी माँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मैं चलता हूँ। और वो अंदर चले जाते हैं।
वो बहाने से काओ के रूम में जाता है। काओ के फ़ोन पे पीट के मैसेजेस आए हुए थे, वो मैसेज डिलीट कर देता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में पीट सैंडी को बताता है, मैंने तो काओ को मैसेज किया था पर उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। मुझे लगता है अब वो मुझसे नफरत करने लगा है। जून सभी को ग्रुप चैट पर मैसेज करता है, आज रात बार में मिलते हैं। सैंडी, थाड़ा और जून साथ में बैठे हुए थे। जून कहता है, मेरे पास एक प्लान है। हम काओ और पीट को टल्ली कर देंगे, उसके बाद दोनों को साथ में घर भेज देंगे, दोनों का पैचअप हो जाएगा। काओ वहाँ पर आ जाता है। काओ जब वॉशरूम जाता है तो वहाँ पर पीट था। पीट काओ से बात नहीं करता और अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर बैठ जाता है। काओ पीट से बात करने का ट्राई करता है पर पीट उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है और वहाँ से जाने लगता है। काओ भी उसके पीछे पीछे जाता है। काओ कहता है, क्या तुम अब मुझसे बात भी नहीं करोगे? पीट कहता है, बताओ बताओ, नॉन और तुम्हारा सब कैसा चल रहा है? काओ कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? अब मैं उससे पढ़ाता भी नहीं हूँ और उससे मिलता भी नहीं हूँ। पीट कहता है, अब और कितना झूठ बोलोगे? और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। रेन मनाओ के साथ होता है और रात में लेट से आता है। सन उस पर चिल्लाता है, क्या तुम कैफ़े में मेरी हेल्प नहीं कर सकते? रेन कहता है, हेल्प करने के लिए आपके पास कोई पर्सन था पर आपने ही उसे गवा दिया है। आपको पता है आपने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आपके प्रॉमिस की वजह से ही वो मार खाता रहा पर उसने हाथ नहीं लगाया किसी को, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। सन कहता है, तो उसे उन्हें प्रवोक करने की ज़रूरत नहीं थी। रेन कहता है, पहले आप भी तो ऐसे ही थे, आपको पता है ये गुंडे कैसे होते हैं। हम इन्हें कितना भी कामली हैंडल करने का ट्राई करें पर ये फिर भी मारपीट पर ही आ जाते हैं। इधर काऊ के पास नान का फ्रेंड कॉल करता है और कहता है, नान काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो गया है, क्या आप इसे घर लेकर जाएंगे? काऊ कहता है, उसके डैड को बताओ। नान का फ्रेंड कहता है, नहीं नहीं, उसके डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उसे बताया तो वो तो उसे छोड़ेंगे ही नहीं। काऊ नान को उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। नान कहता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। काऊ कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। काऊ जाने लगता है लेकिन नान उसे वहाँ से जाने नहीं देता और वो कुछ इस पोजीशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं। काऊ कहता है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था, नान आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर पीट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो काऊ और अपनी सारी फ़ोटोज़ को निकाल देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, काऊ इंटरव्यू देने के लिए जाता है। उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है। वो पोस्ट डालता है कि अब से मेरी लाइफ की नई स्टार्टिंग होने वाली है। काओ की मॉम काओ को अपने स्कूल में लाती हैं क्योंकि डायरेक्टर ने काओ को बुलाने के लिए कहा था। डायरेक्टर कहते हैं, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? काओ कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप नान से पूछें क्या हुआ था। नान ने ही सब कुछ किया। डैड कहते हैं, नान ने कुछ भी नहीं किया है, नान ने मुझे बताया कि तुम उसे घर तक फॉलो कर रहे थे। काओ कहने लगता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपके लड़के ने ही सब कुछ किया है। नान के डैड कहते हैं, अब ये केस पुलिस तक जाएगा। काऊ कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, पुलिस ही बताएगी कि कौन सच बोल रहा है। मॉम कुछ नहीं कहती और काऊ को लेकर घर जाती हैं। काऊ अपने रूम में होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। मॉम काऊ के पास आती हैं। काऊ कहता है, मॉम सच में मैंने कुछ भी नहीं किया है। मॉम कहते हैं, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बचपन से तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें बड़ा किया है, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा काम कर ही नहीं सकते हो, पर क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं? काऊ रोते हुए कहता है, सॉरी मॉम, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। मॉम कहती है, नहीं मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, और वहाँ पे भी मैं चुप इसीलिए थी क्योंकि मुझे पता था कि कुछ बोलने पर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे बस इस बात का दुख है कि मैं तुमसे पहले ये बात नहीं पूछ पाई। मैं तुमसे ये बात पूछना चाहती थी पर मैं कभी पूछ ही नहीं पाई। काऊ कहता है, सॉरी, मुझे आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, आपको इस तरीके से पता चल रहा है। काऊ फिर से माफ़ी मांगता है। मॉम उसे गले से लगाती हैं और कहती है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। काऊ पीट को मैसेज करके सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था पर वो टाइप करके डिलीट कर देता है और मैसेज सेंड नहीं करता। इधर सन अपने दोनों ट्रॉफी को लेकर बैठा हुआ था। रेन उसके पास आता है और कहते हैं, आप अभी तक मॉर्ग को मनाने के लिए गए क्यों नहीं? आप ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? जाइए मॉर्ग को मनाइए, या आपको इतना भी नहीं आता है? सन जाता है मॉर्ग के कैफ़े में। मोर कहता है, बोलिए आपको क्या चाहिए? सन कहते, तुम मुझसे इतना कोल्डली बात क्यों कर रहे हो? मोर कहता है, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सन कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। मोर कहता है, मुझे आपसे बात नहीं करनी। काओ अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तभी वहाँ पर जिसने उसका इंटरव्यू लिया था वो लेडी आती है। वो उसे ऑफिस में लेके जाती है और दिखाती है कि सोशल मीडिया पर उसके बारे में बातें हो रही हैं कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को हैरास किया। अब बताओ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्टूडेंट के पेरेंट्स हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तुम समझ रहे हो ना? काओ कहता है, हाँ पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। टीचर कहती है, जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि तुमने कुछ नहीं किया है,
तब तक अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ पर पढ़ाने के लिए ना आओ। काऊ मान जाता है। सैंडी को जब ये बात पता चलती है तो वो काऊ से पूछती है, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? काऊ बता देता है कि ये सब नान ने किया। सैंडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये इनोसेंट से दिखने वाला नान कितना बुरा निकला। काऊ कहता है, क्या पीट को इस बारे में पता है? सैंडी कहती है, मैंने उसे पोस्ट तो शेयर की थी पर अभी तक उसने देखी नहीं है। काऊ फिर घर जाता है और मॉम को बताता है ट्यूटरिंग स्कूल ने उसकी क्लासेस सस्पेंड कर दी हैं। मॉम कहती है, कोई बात नहीं, पर तुम ठीक तो हो? काऊ कहता है, हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ और आपको भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब ये न्यूज़ पुरानी हो जाएंगी तो सब भूल जाएंगे। इधर सन मॉर्ग के दरवाजे पर खाना रखता है और छिप जाता है। मॉर्ग बाहर आता है, उस खाने को डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद सन उसे मैसेज करता है कि जब तुम्हें अपने कैफ़े जाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें राइड दे दूंगा। मॉर्ग बाहर आकर देखता है तो सन अपनी कार के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था, पर मॉर्ग उसकी कार में बैठता ही नहीं और उसे बुरी तरीके से इग्नोर करता है। इधर पीट अपने इंटरव्यू के लिए गया होता है। काओ को पता चलता है कि टी पावर से उसकी इंटर्नशिप कैंसिल हो गई है, उसकी जगह अब किसी और को जॉब मिलेगी। काओ सैड होकर वहाँ से जा रहा था। पीट भी सामने से आता है। दोनों बैठ जाते हैं और एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। पीट कहता है, मेरी जॉब लग गई है। काओ कहता है, ये तो अच्छी बात है। पीट कहता है, पर मुझे तुम्हारी जितनी इंग्लिश नहीं आती तो मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। काओ कहता है, नहीं नहीं, तुम कर पाओगे, खुद पर भरोसा करो। फिर इंटरव्यू लेने वाला पीट को बुला लेता है। पीट काओ से कहता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। वो चला जाता है। इधर सन और रेन साथ में होते हैं। मॉर्क रेन को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो? रेन कहता है, मैं बस आ ही रहा हूँ। सन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। सन और रेन दोनों जाते हैं मॉर्क के पास। मॉर्क रेन से कहता है कि तुम इसे क्यों लेकर आए हो? रेन कहता है, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारा मिडिल मैन नहीं बनना चाहता। अब तुम दोनों खुद से ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो। मॉर्क और सन बाहर होते हैं। सन कहता है, मुझे पता है मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मॉर्क कहते हैं, ठीक है, अब मुझे आपसे बात नहीं करनी। सन कहता है, पर क्यों? क्या तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते? मॉर्क कहता है, नहीं, मैं आपके लिए कुछ भी फील नहीं करता। सन कहता है, अगर तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते तो उस दिन तुमने मुझे किस बैक क्यों किया था? और फिर से उसे किस करता है। मॉर्क उसे पंच करता है। रेन आता है और कहता है कि तुम दोनों बस करो। नेक्स्ट हम देखते हैं उन तीनों को कैफ़े में, जहाँ पर रेन उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स देता है और अकेले छोड़कर चला जाता है। मॉर्क सन की चोट की ड्रेसिंग करने लगता है। सन कहता है, सॉरी, आगे से मैं तुम्हारी बात हमेशा सुनूंगा, बस इस बार मुझे माफ़ कर दो। मॉर्क उसे माफ़ कर देता है। सन पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? मॉर्क कहता है, कहने में मैं अच्छा नहीं हूँ, और वो उसे किस करके बताता है कि वो सन को लाइक करता है। रात में दोनों इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में सन मॉर्ग से कहता है कि क्यों ना तुम यहीं पर काम करने लगो, वैसे भी अपने बॉयफ्रेंड के कैफ़े में काम करना ज़्यादा सही है। मॉर्ग कहता है, बॉयफ्रेंड? किसने कहा कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो? सन कहता है, तो रात जो कुछ भी हुआ वो? मॉर्ग कहता है, वो तो आप बस इम्पेशेंट थे इसीलिए। इधर हम देखते हैं काओ के पास नान आता है और कहता है, सच में वो स्टोरी मैंने पोस्ट नहीं की थी। काओ कहता है, तो तुम सबको बता भी तो सकते हो उस रात क्या हुआ था। नान कहता है, नहीं बता सकता, अगर मैंने बताया तो मेरे डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं। काओ कहते हैं, हाँ, बस तुम्हें अपनी पड़ी है, दूसरों की जिंदगी की नहीं। तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो, जैसा कि पीट कहता था। काओ फिर घर जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो चुप नहीं रहेगा। वो पोस्ट डालता है, पहले मैं चुप था क्योंकि मुझे लगा ये झूठ है तो अपने आप सब कुछ सेटल हो जाएगा, पर अब मैं जितना चुप रह रहा हूँ उतना ही चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, और इससे मैं ही नहीं, मेरी फैमिली भी हर्ट हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि उस रात हुआ क्या था। मेरा स्टूडेंट ड्रंक था और मैंने बस उसे घर पे ड्रॉप किया। उसने कहा वो मुझे लाइक करता है, मैंने उसे मना भी किया, और उसके बाद उसके डैड ने हमें उस तरीके से देख लिया। इन सब में मेरी कहीं भी गलती नहीं है। मॉर्निंग में ही डायरेक्टर नॉन को लेकर काऊ और काऊ की मॉम के पास आता है और कहता है, आपका लड़का तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो अच्छा है कि मैंने पुलिस को नहीं बताया था, पर अब देखो आपका लड़का क्या कर रहा है। काऊ नान से कहता है कि तुम अपने डैड को सच्चाई बता क्यों नहीं देते। नान कहता है, कैसी सच्चाई? सच्चाई तो आपको बतानी चाहिए। सैंडी काऊ को कॉल करती है और कहती है, अभी की अभी एफबी पर जाओ, पीट तुम्हारे बारे में लाइव कर रहा है। काऊ लाइव आता है तो पीट कह रहा था, काऊ मेरा अच्छा फ्रेंड है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मेरे पास प्रूफ भी है। वो उस डॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है। दरअसल हुआ क्या, जब नान उस दिन डिनर करने के लिए काऊ के घर पर था और वो बाहर जाकर पीट से मिलता है तो पीट को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, और गुस्से की वजह से वो डोल का बटन प्रेस हो गया, तो उनके बीच जो भी बातें हुई वो सब रिकॉर्ड हो गई।
जहाँ पर नान कह रहा था कि मैंने तुमसे काऊ को चुरा ही लिया और देखो कुछ ही दिनों में उसने मुझे डिनर पर बुला लिया और आगे अगर मैं उसके साथ कुछ भी करना चाहूँ तो वो मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। पीट कहता है अब आप डिसाइड कर सकते हैं कौन गलत था और कौन सही। काऊ नान के डैड से कहता है अब तो आपको यकीन हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। नान के डैड गुस्से में नान को वहाँ से ले जाने लगते हैं। मॉम कहती है नान अब अपने डैड को सब कुछ बता देना। डायरेक्टर मॉम से कहता है तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लड़के को क्या करना चाहिए क्या नहीं। मॉम कहती है तुम्हें अपने लड़के को समझाना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही, अगर ये भी नहीं कर सकते तो तुम्हें उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहिए। काऊ मोम से कहता है मोम आपको डर नहीं है, आपकी जॉब चली जाएगी। मोम कहती है ऐसे बॉस के लिए मैं काम भी नहीं करना चाहती। काऊ कहते हैं आप सच में अमेजिंग मोम हैं। मोम कहते हैं कोई और है जो मुझसे भी ज़्यादा अमेजिंग है। काऊ को याद आता है ओह पीट, और वो पीट के घर जाता है पीट से मिलने के लिए। डैड कहते हैं पीट कहाँ है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि पीट ने मना किया है। फिर वो लिख कर बता देते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें नहीं बताया। काऊ उन्हें थैंक्स कहता है और स्विमिंग पूल में चला जाता है जहाँ पर पीट था। काऊ पीट से आई लव यू कहता है। पीट कहता है क्या कहा। काऊ स्विमिंग पूल में चला जाता है और पीट से कहता है आई लव यू और उसे किस करने वाला हो जाता है। पीट कहता है तुम्हें डर नहीं है, यहाँ पर सब देख लेंगे। काऊ कहता है तुम्हें सबके सामने शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी, और वो दोनों स्विमिंग पूल में किस करते हैं। इधर मॉर्क सन के कैफे में काम करने के लिए आ गया था। सन उसे मॉर्क नाम का एप्रन पहनाता है। मॉर्क कहता है अगर मैं नहीं आता तो। सन कहता है तो क्या, मैं किसी और मॉर्क को ढूंढता, पर कोई भी मॉर्क तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मॉर्क कहता है ठीक है अब जाकर बर्तन साफ करो। अब यहाँ का बॉस सन नहीं मॉर्क है। नेक्स्ट हम देखते हैं काओ पीट और उनके पेरेंट्स को, जहाँ पर डैड कह रहे होते हैं पीट तुम्हारी क्लिप तो हर जगह वायरल हो गई है, अब मुझे सब टीज़ करेंगे। पीट कहता है कोई बात नहीं, अब सबसे कह देना वो मेरा लड़का नहीं है, वो बस मेरे लड़के जैसा दिखता है। डैड कहता है क्यों, मैं तो सबसे यही बोलूँगा कि वो मेरा लड़का है। काओ की मॉम पीट के डैड से कहती हैं थैंक यू सो मच काओ का ध्यान रखने के लिए। काओ भी डैड को थैंक्स कहता है क्योंकि उन्होंने ही काओ की इंटर्नशिप में हेल्प की। इधर रात हो जाती है तो सन मॉक से कहता है आज रात तुम यहीं पर सो जाओ प्लीज़। मॉर्क कहता है ठीक है पर मैं रेन के रूम में सोऊंगा, और वो रेन के रूम में चला जाता है। पर सन कहाँ मानने वाला था, सन भी रेन के रूम में आ जाता है। रेन कहता है तुम दोनों यहाँ पर नहीं सो सकते, मेरा बेड कितना छोटा है। सन कहता है मैं कहीं भी सो सकता हूँ क्योंकि ये मेरा है और मैं ही रेंट पे करता हूँ। नेक्स्ट हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर काओ पीट से कह रहा होता है आज हमारी इंटर्नशिप है और कल रात तुम बिल्कुल भी नहीं रुके। पीट कह रहे तो क्या हुआ, अभी तो हम दोनों यंग हैं। दोनों को इंटर्नशिप के लिए अलग अलग जाना था। पीट काओ से कहता है वहाँ पर जाकर लड़कों को अपना नंबर मत देने लगना। काओ कहता है ठीक है नंबर नहीं दूंगा, पर क्या लाइन आईडी दे सकता हूँ। पीट कहता है क्या तुम कुछ भी नहीं सीखे हो। काओ कहता है नहीं नहीं मैं सीख गया हूँ, पर मुझे कभी कभी डर लगता है कि तुम इतने पॉजेसिव हो, अगर एक दिन तुम पॉजेसिव होना बंद हो गए तो। पीट कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही काऊ है। काऊ पीट के डैड के साथ जा रहा था। पीट कहता है डैड इसका ध्यान रखना कि कोई भी इसके साथ फ्लर्टिंग ना करे। डैड कहते हैं इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता। रात में सभी फ्रेंड्स साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे जहां काओ और पीट काफ़ी लवी डवी हो रहे थे। सैंडी कहती है फाइनली तुम दोनों एक दूसरे को बॉयफ्रेंड्स बोल सकते हो। अब तो हैशटैग पीट काओ भी फेमस हो गया है। पीट काओ हैशटैग फेमस क्यों हुआ ये भी जान लेते हैं। जब उस दिन पीट लाइव आया था तो नान की रिकॉर्डिंग के बाद वो ऑडियो भी प्ले हो जाती है जो पीट ने रिकॉर्ड की थी। आई लव यू काओ। आज काओ बहुत अच्छे से रेडी हुआ था। पीट कहते तुम इतनी ज़्यादा हैंडसम क्यों लग रहे हो, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग करे। काओ कहता है तुम्हारे ये कुत्ते जैसा मुंह देखकर मेरे साथ कौन ही फ्लर्टिंग करेगा। पीट कहता है हाँ हाँ अगर मैं डॉग हूँ तो मुझे बाइट करने दो। काओ कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी बाइट करूँगा। इधर आज मॉर्क का बर्थडे था। सन उससे कहता है अगर तुम हाँ करो तो तुम्हारा बर्थडे और हमारी एनिवर्सरी एक ही दिन पर आएगी। फिर वहाँ पर काओ और पीट भी आ जाते हैं। काओ और पीट मॉर्क के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, वो रिकॉर्डिंग वाली डॉल। रेन ने हेलमेट दिया था। अब बारी आती है सन के गिफ्ट की। सन ने उसे दो टी शर्ट गिफ्ट की थी, एक के ऊपर बारिस्ता लिखा हुआ था और एक के ऊपर बारिस्ता का बॉयफ्रेंड। सभी कहने लगते हैं कि अभी के अभी ये टी शर्ट पहनो। सन कहता है मॉर्क अगर तुमने ये टी शर्ट पहनी तो इसका मतलब है कि हम बॉयफ्रेंड्स हैं। मॉर्क वो टी शर्ट पहन लेता है। बारिस्ता वाली सन, बारिस्ता का बॉयफ्रेंड वाली मॉर्क।
आज फिर सन मॉर्ग से कहने लगता है, चलो आज फिर यहीं पर सो जाओ, मुझे ये बताओ कौन टॉप होगा और कौन बॉटम। मॉर्ग कहते हैं, आपके दिमाग में बस यही चलता रहता है। सन कहता है, मेरा तो वो मतलब था कि कौन बेड पर सोएगा और कौन फ्लोर पर, सच में। मॉर्ग कहता है, मैं रेन के रूम में सोऊंगा, और वो रेन के रूम में चला जाता है। उसके बाद सन भी वहाँ पर आ जाता है। रेन बेचारा फिर से दुखी हो जाता है। इधर काव को फिर से वही जॉब मिल गई थी और वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है। बच्चे उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। बाहर उसका बॉयफ्रेंड यानी पीट उसका इंतज़ार कर रहा था। पीट कहता है, तुम कितने ज़्यादा बिजी रहने लगे हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। काव कहता है, मुझे शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। अरे नहीं, एक बच्चे की ट्यूशन क्लास हटानी पड़ेगी और उस बच्चे का नाम है पीट। उसके बाद काव पीट का वो वाला कप दिखाता है और कहता है, देखो मैं इसे भूला नहीं। और इसी के साथ सभी कपल्स की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।